वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ साइड कर लो। गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। हरे कृष्णा। कहाँ है बाकी लोग आने में कितना समय लगाएंगे? श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो चैप्टर नंबर 4। सॉरी, हाँ, चैप्टर नंबर 14, 3rd कैंटो चैप्टर 14। मिला? 3rd कैंटो चैप्टर 14। मिला? जगह खोज रहे हो क्या? आ जाओ उधर, जगह दे दो उसको। निकाल लीजिए 3rd कैंटो चैप्टर 14। क्या नाम है चैप्टर का? प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। एक्चुअली ये टाइमली होना चाहिए क्लास। मेरे को बोला था 6, आज लेट हो जाएगा आप लोग 7 बजे आने के लिए। पहले आया होता तो सब लोग रेडी रहते थे। अनाउंस हुआ था क्लास का? हो गया था अनाउंस। मैं रेडी था, मतलब मैं आ सकता था पहले भी, आधा घंटा पहले। एनीवे, अब आएंगे लोग धीरे धीरे, उठ के आएंगे तो फिर मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगा, फिर उसके बाद में उनको समझने। स्वामित कहाँ है? बाथरूम गए। और संगीत घर गए? घर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ फेस्टिवल आ रहा है क्या? उड़िया फेस्टिवल? नहीं? एनीवे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद का 14 अध्याय। इसका टाइटल है प्रेगनेंसी ऑफ दिति। तो दिति कौन थी? दैत्यों की माँ। ठीक है। दिति से निकले हैं दैत्य, और अदिति से निकले हैं आदित्य देवता। ओके। दिति किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है दिति? दैत्यों के पिता का नाम क्या है? कश्यप। तो कश्यप की कई पत्नियां हैं। दक्ष प्रजापति की कितनी कन्याएं थी? हाँ, 3 कन्या थी स्वयंभू मनु की।
हाँ आएगा इस प्रसंग में। तो दिति भी दक्ष की पुत्री हैं और उनका विवाह कराया गया कश्यप ऋषि के साथ में। और स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति का विवाह कराया गया था किसके साथ? कर्दम मुनि के साथ में। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और प्रसूति का विवाह कराया गया था दक्ष के साथ में। और आकुति का? हाँ, रुचि। ठीक है। ओके, तो ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता चल जाएगा। सारे प्रसंग महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रसंग क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता चलेगा। तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, आफ्टर हियरिंग फ्रॉम द ग्रेट सेज मैत्रेय अबाउट लॉर्ड्स इनकारनेशन एज वराहा, विदुर who had taken a vow begged him with folded hands to please narrate further transcendental activities of the Lord, since he did not yet feel satisfied. तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये संवाद हो रहा है किसके बीच में? मैत्रेय और विदुर के बीच में। ये सब भागवतम में जो नाम आए एटलीस्ट पता होना चाहिए। विदुर कौन है जानते हैं? नाम सुना है विदुर का? दीपक जानते हो विदुर कौन है? सुना है नाम? कौन है विदुर? मानस ऐसे बैठा हुआ है, मेरे से ना पूछ लें। मेरे से केवल इतना पूछे कि अकाउंट में क्या चल रहा है। विदुर कौन है? मानस नाम सुना है विदुर का? कौन है विदुर? पांडु का भाई। ठीक है, पांडु के भाई विदुर। तो विदुर जब सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए थे, मतलब कब? जब भगवान कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए तब। तो विदुर की मुलाकात हुई थी रास्ते में एक जगह पे, एक स्थान पे, मैत्रेय मुनि के साथ में। ये मैत्रेय मुनि कौन है? तो मैत्रेय मुनि जब भगवान कृष्ण को जरा ने, जो शिकारी ने तीर मारा था, ये कहाँ पे घटना हुई थी? प्रभास क्षेत्र। ये बैकग्राउंड कैसा आ रहा है? प्रॉपर आ रहा है क्या? हाँ? तो जब प्रभास क्षेत्र मतलब गुजरात में। तो कभी चलना होगा तो आप लोग को दिखा के लाएंगे। हम लोग गए हैं द्वारका और सोमनाथ। तो सोमनाथ टेम्पल से लगभग 10 किलोमीटर दूर में प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे ये घटना हुई थी। भगवान कृष्ण को जरा ने तीर मारा था और भगवान कृष्ण फिर अपने धाम में वापस चले गए थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने मैत्रेय मुनि को कुछ उपदेश दिए थे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। और ये कहा था मैत्रेय को कि तुम ये इंस्ट्रक्शंस विदुर को हैंड ओवर कर देना, बता देना। यानी भगवान ने शरीर त्यागते समय, ये बोलना गलत होगा, शरीर त्यागते समय, एक्चुअली महाभारत में कहीं कहीं लिखा है इस तरह भगवान ने शरीर त्यागा, मतलब मेटेरियलिस्टिक लोग को ये कहते हैं इल्यूजन में डालने के लिए। भगवान जब स्वधाम उपगतो कृष्ण, भगवान अपने सशरीर अपने धाम में गए थे। तो जब भगवान सशरीर अपने धाम में जाए तो उससे पहले बोल करके गए थे विदुर को, मतलब मैत्रेय मुनि को, कि आप, मैंने जो आपको उपदेश दिए हैं ये विदुर को बताइएगा। एक्चुअली भगवान कृष्ण जब उद्धव को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वो इंस्ट्रक्शन को सुने थे। और मैत्रेय मुनि को कहा था कि आप ये आप विदुर को जरूर दीजिएगा। तो विदुर को ध्यान किया था भगवान ने, स्मरण किया था, इसलिए विदुर बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे कि भगवान ने एटलीस्ट मुझे ध्यान रखा, जो भी है। तो फिर एक समय मुलाकात हुई विदुर की मैत्रेय मुनि के साथ में, और मैत्रेय मुनि विदुर को बहुत सारे ये करने लगे, इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी लीलाएं, भगवान की लीला बताने लगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, विदुर कहते हैं मैत्रेय मुनि को कि अभी आपने वराहदेव की लीला का वर्णन किया और मैं चाहता हूँ और आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। दीपक सो मत, आदत बन गई क्लास में सोना, अच्छी बात नहीं है ना। फिर आप सब एट द एंड हम कुछ सीख के नहीं जा पाए ना। अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए, नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा। कहानी सुना रहे हो तो कोई बहुत बड़ा तत्व नहीं बता रहे, कहानी बता रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो विदुर ने कहा, ओ चीफ अमंग्स द ग्रेट सेजेस,
I have heard by disciplic succession that Hiranyaksh, the original demon, was slain by the same form of sacrifices, the personality of Godhead Lord Bor. बोर मतलब बरहा. तो विदुर कह रहे हैं कि मैंने सुना है, परंपरा में मैंने सुना है कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था बराहदेव का अवतार लेकर के. What was the reason, O Brahman, for the fight between the demon king and the Lord Boar, while the Lord was lifting earth as his pastime? क्या कारण है कि जब भगवान बराह धरती को उठा लिए थे तो फिर ये मतलब हिरण्याक्ष आया और किस कारण से युद्ध हुआ, पूछ रहे हैं क्या कारण था युद्ध होने का. आगे बोल रहे हैं, माई माइंड हैज बिकम वेरी इंक्विजिटिव एंड देयरफॉर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हियरिंग द नरेशन ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस. प्लीज देयरफॉर स्पीक मोर एंड मोर टू अ डिवोटी हु इज फेथफुल. सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि मेरा मन बहुत इंक्विजिटिव है. आध्यात्मिक ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले वो जिज्ञासु होना चाहिए. और दूसरा, जितना अधिक सुनते हैं उतनी अधिक सुनने की तृष्णा बढ़ जाती है. जितना अधिक भगवान की कथाएं सुनते हैं उतनी और इच्छा करती सुनने की, उतना और सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है. तो बोल रहे हैं कि जो फेथफुल है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसको श्रद्धा है इन नरेशंस में, आप उसको कथा सुनाइए. द ग्रेट सेज मैत्रेय सेड, ओ वॉरियर, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death and all those who are otherwise destined to die. बोल रहे हैं मैत्री मुनि कि आप एक भक्त हैं और आपके लिए एक उत्तम जिज्ञासा है, क्योंकि इस जिज्ञासा से भगवान की लीला कथा का प्रचार करने का, कहने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है. और भगवान की लीला कथा श्रवण करने का लाभ यह है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से सरलता से छूट जाता है. By hearing these topics from the sage Narad, the son of Uttanpa, Dhruva was enlightened regarding the personality of Godhead, and he ascended to the abode of the Lord, placing his feet over the head of death. तो मैत्रेय कह रहे हैं कि ये जो भगवान की जो कथाएं हैं, the topics concerning the supreme personality of Godhead, तो बोल रहे हैं नारद मुनि के श्रीमुख से ध्रुव ने सुनी थी. और जब ध्रुव ने सुनी थी नारद मुनि के श्रीमुख से इन कथाओं को, तो उसके बाद में भगवान के धाम में गए. ध्रुव कहाँ पे गए? भगवान के धाम में गए. कैसे गए? बोले मृत्यु के सिर पे पैर दे करके गए. सामान्यतः मृत्यु आती है और हमको कुचल देती है, लेकिन भक्त के केस में ऐसा नहीं होता. ध्रुव महाराज के केस में क्या हुआ था? ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर के ऊपर पैर दे करके भगवान के धाम में गए. तो यही बात, यह है कथा सुनने का लाभ. द हिस्ट्री ऑफ द फाइट बिटवीन लॉर्ड एज अ बोर एंड द डीमन हिरण्याक्ष वाज हर्ड बाय मी इन अ ईयर लॉन्ग अगो एज इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय फोरमोस्ट ऑफ डेमिगॉड्स ब्रह्मा व्हेन ही वाज क्वेश्चन बाय द अदर डेमिगॉड्स. तो बोल रहे हैं कि मैंने ये बराहदेव की कथा को किससे सुना है? मैत्री मुनि कह रहे हैं मैंने बराहदेव की कथा को किससे सुना है? ब्रह्मा जी से सुना है. जब ब्रह्मा जी ये कथा अन्य देवताओं को सुना रहे थे तब मैं भी उस सभा में उपस्थित था और मैंने सुना है. तो जब हम कुछ सुनते हैं तो इसका हमको क्या कहना है, रेफरेंस देना पड़ता है, कहाँ सुना है. जैसे मैत्री मुनि क्या बोल रहे हैं? मैंने कहाँ सुना है? ब्रह्मा जी के मुख से सुना है. श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में अजामिल की स्टोरी आती है. तो वहाँ बोल रहे हैं अजामिल की स्टोरी को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने ये अगस्त मुनि से सुना है. मैं सच में सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. जैसे बार बार ऐसे कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अगस्त मुनि के श्रीमुख से सुनी इस कथा को. तो इस तरीके से प्रसंग जो आता है वो मतलब रिलेट कर सकते हैं. जैसे सुखदेव गोस्वामी 7th कैंटो बोल रहे हैं कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताई थी. तो हम आपको ब्लफ नहीं कर रहे हैं, ये पारंपरिक ज्ञान है. तो वही बात बोल रहे हैं कि मैं जो आपको बराहदेव की कथा सुनाया, ये कथा मैंने कहाँ सुनी है? ये ब्रह्मा जी से सुनी है. कौन बोल रहा है? मैत्रेय. किसको बोल रहा है? विदुर को. और ये प्रसंग कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी. किसको? परीक्षित महाराज को. परीक्षित महाराज सुना रहे सुखदेव गोस्वामी को कि ये जो कथा हुई थी विदुर और मैत्रेय के बीच में, और मैत्रेय ने सुनी थी ब्रह्मा जी से, तो वही मैं एज इट इज आपको सुना रहा हूँ. और फिर वो जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं फाइनली नैमिषारण्य के ऋषियों को कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या सुना था. और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि
विदुर और मैत्री के जो क्या संवाद होगा, मैत्री बोले कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। इसको कहते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन चेन। अब आजकल लोग बहुत फैन है सदगुरु तथाकथित, छोड़िए मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी मम्मी गुस्सा करती हैं, तथाकथित जो बहुत सारे है ना गुरुबाज लोग चल रहे हैं अलग अलग है ना, उनकी जो फिलॉसफी है उसमें कोई ये कहाँ सुना था, किससे सुना था, कोई उसका एविडेंस नहीं है। हम सोचते हैं हमारा मानना है, मेरा मानना है, तुम्हारे मानने की औकात एक चीटे के समान भी नहीं है हम, हमारी मानने की क्या क्षमता है। एनीवे, तो जो प्रसंग हम लेने वाले हैं वो आप आया है दिति डॉटर ऑफ दक्ष। दिति किसकी पुत्री है? दक्ष प्रजापति की। प्रजापति मतलब जो प्रजापति, जो प्रजा को सृष्ट करने के लिए जिनको एम्पावर किया गया है, प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी थी तो कई प्रजापतियों की सृष्टि करी, जैसे मरीचि, जैसे कश्यप, जैसे दक्ष, जैसे करदम, ये सब प्रजापति हैं। प्रजापति क्यों है? इनसे आगे पूरा ब्रह्मांड भरेगा, प्रजा से भरेगा। इसको समझ लीजिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि हर दिन सुबह होती है और हर शाम को विलय हो जाती है। एवरी डे जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो अपनी दुकान खोलते हैं और शाम सोने से पहले दुकान बढ़ा के सोते हैं। एवरी डे, तो इसका अर्थ है कि एवरी डे सृष्टि होती है और एवरी डे प्रलय होता है ब्रह्मा जी के। और एवरी डे जब सृष्टि होती है तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने मन से, अपने अलग अलग अंगों से पहले प्रजापतियों की सृष्टि करते हैं, फिर प्रजापति पूरे यूनिवर्स को भरते हैं और शाम होते होते तक फिर सब कुछ विलय हो जाता है। कल्पांत एतद अखिलम जठरेण गृह्णसेते पुमान स्वदृक् अनंत सखा तदंके। भगवान अनंत सखा के अंग, मतलब सांप के, मतलब शेषनाग के अंग पर सोते हैं और शाम होते होते जितनी सृष्टि करी ब्रह्मा जी सब खींच लेते हैं अंदर। फिर दूसरे दिन ब्रह्मा जी फिर शुरू करते हैं, शुरू से। एवरी डे चलता है ये। ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या बोलते हैं? कल्प। एक कल्प में कितने मनु होते हैं? मानस पता है? एक कल्प में कितने मनु होते हैं? केशव? 14 मनु मतलब शिफ्ट। भाई फैक्ट्री चलती है ना तो शिफ्ट होती है, तो एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। उस 14 मनु में, हर मनु में कौन कौन चेंज होता है? इंद्र, सबसे ज़्यादा इंद्र चेंज होते हैं। फिर डेमीगॉड्स का पूरा सेट चेंज होता है, मनु चेंज होते हैं, मनुपुत्र चेंज होते हैं, यानी मनुष्य की कैटेगरी अलग आती है पूरी। उसके बाद में सप्तऋषि चेंज होते हैं और भगवान का मनवंतर अवतार। 6 कितने हो गए? मनु, मनुपुत्र, इंद्र, डेमीगॉड्स, सप्तऋषि, मनवंतर अवतार, कितने हो गए? 6। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 12 घंटे में 14 बार लगती है शिफ्ट। हर शिफ्ट में ये चेंज होते हैं। इस तरीके से इनकी सृष्टि चलती रहती है और शाम होते होते तक ब्रह्मा जी की सृष्टि फिनिश्ड। ऊपर के केवल लोग 2-3 लोग बचते हैं, बाकी नीचे सब कुछ विलय हो जाता है। एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड। फिर हर दिन ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सृष्टि करते हैं। ये एवरीडे चलता है और एक बार फिर कंप्लीट यूनिवर्सल डिसोल्यूशन होता है ब्रह्मा जी की जब लाइफ एंड होती है तब। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिति डॉटर ऑफ दक्ष। तो दक्ष मतलब एक्सपर्ट। किसमें एक्सपर्ट है? ये संसार करने में एक्सपर्ट है, संतान उत्पन्न करने में जो एक्सपर्ट है, जब प्रजापतियों में एक्सपर्ट है, उसका नाम है दक्ष। कितना एक्सपर्ट है आप जानते हैं? एक बार 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि ने उन सबको साधु बना दिया। फिर उसके बाद में 10,000 उत्पन्न किए। फिर नारद मुनि गए, उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं लगी पीछे करने। देखो तुम्हारे बड़े भाई किस मार्ग पे चले, तो तुम उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो 10,000 के 10,000 अपने 60,000 भाइयों को फॉलो करके चले गए। दक्ष भयंकर गुस्सा में। ये दक्ष वो दक्ष नहीं है। ये दक्ष जो अभी नाम लिया है, ये भगवान शिव के चरणों में अपराध करेगा, फिर पिटेगा, फिर उसका वो बकरे का सर लगाया जाएगा, फिर वो आत्मग्लानि में शरीर त्याग करेगा, फिर नेक्स्ट शरीर में वो फिर जो दक्ष बनेगा वही सेम व्यक्ति। तो फिर वो 60,000 10,000 शिष्य मतलब पुत्र उत्पन्न किए थे। तो नारद मुनि इस तरीके से दक्ष के पुत्रों को बरगला करके इस्कॉन ज्वाइन करा देते थे फुल टाइम। और उसके बाद दक्ष ने इतनी गालियाँ दी है
और लिटरली वो जो गालियाँ दी गई है 6 कैंटो में आता है, जो गाली दक्ष ने दी है, जो ब्रह्मचारी बना उसके पिताजी वो गाली दिए, निश्चित A to Z वर्ड टू वर्ड मिला करके। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, दक्ष प्रजापति एक गाली दिए हैं जो सबके पिताजी देते हैं, जो लोग टेम्पल ज्वाइन कर लेते हैं उनके पिताजी निश्चित ही गाली देते हैं। दक्ष प्रजापति बोलते हैं नारद मुनि को, बोले इनको तो बैराग्य आया नहीं था, तुमने आर्टिफिशियली इनके ऊपर बैराग्य इम्पोज किया है। अरे इनकी तो खेलने खाने की उम्र है, तो संसार देखने दो, तुमने इनको जबरदस्ती साधु बना दिया। तो ये जो टेम्पल ज्वाइन किए उन सबके पिताजी ऐसा बोलते हैं। बोले अभी तुमने संसार देखा ही कहाँ है, अरे चले संसार कर लो, फिर विरक्ति आए फिर साधु बनना। सेम आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट दक्ष प्रजापति देता है नारद मुनि को कि तुम सेंट के कपड़े में तुम धोखेबाज हो, साधु के कपड़े में तुम धोखेबाज हो। अब ये तो सबके पिताजी ने बोला है, बिल्कुल निश्चित रूप से किसी ने नहीं छोड़ा होगा। इस्कॉन वाले धोखेबाज हैं, ये केवल बरगलाते हैं और XYZ। फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह पॉइंट बोल रहे हैं, बहुत गाली दिए। हाँ, दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि अरे हम गृहस्थों की भी तो भक्ति है ना, हम तो भक्ति ही करते हैं, तो फिर तुम्हें क्यों वो उसमें साधु बनना है, घर में रह के भी भक्ति होती है। ये दक्ष प्रजापति तर्क दिए। और ये तर्क तो देखो इस्कॉन में जो ज्वाइन करते हैं उसके माता पिता देते हैं। तो जितने तर्क दक्ष प्रजापति ने दिए हैं वो सारे जो इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं टेम्पल उसके माता पिता देते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे, दक्ष प्रजापति लास्ट में श्राप दे दी नारद मुनि को कि तुम जहाँ जाते हो परिवार भंग करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी भी स्थान में कुछ समय से ज़्यादा ना रुक सको। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि हमारे शिष्यों के माता पिता ने भी हमको श्राप दिया है, इसलिए हम एक जगह नहीं रह पाते, पूरे देश दुनिया में हमको घूमना पड़ता है। पर दिस इज प्रभुपाद लिख रहे, दिस इज कर्स, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये है तो अपेरेंटली कर्स कि एक जगह नहीं रुक सकते, हर जगह जाना पड़ता है, लेकिन ये ब्लेसिंग है ना। एक साधु के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, आज इधर कल उधर घूमते रहो, है ना। चलता पानी और क्या बहता पानी चलता साधु हमेशा साफ रहते हैं। जो साधु रुक जाएगा, मठासक साधु, समझ रहे ना, वो मठ पे क्या कहते हैं, हाँ, खाट पे क्या मठ में खा के खाट में सोएगा, तो वो साधु ठीक नहीं है। तो साधु कौन ठीक है, जो घूमता है, जो ट्रेवलिंग करता रहता है। तो ये दक्ष प्रजापति का एक्चुअली श्राप है नारद मुनि और उनकी पूरी परंपरा को, कि जो तुम्हारी परंपरा में आएगा वो एक जगह टिकेगा नहीं, उसको घूमते रहना पड़ेगा। तो प्रभा लिखते दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एनीवे, तो वो दक्ष प्रजापति जो भी प्रजापति हैं उनके विषय बता रहे हैं। दिति द डॉटर ऑफ दक्ष बीइंग, तो इनका विवाह किससे कराया गया था, कश्यप ऋषि के साथ कराया गया था। तो एक बार की घटना है, बीइंग अफ्लिक्टेड विद सेक्स डिजायर begged her husband Kashyap, the son of Marichi, to have intercourse with her in the evening in order to beget a child. तो एक बार की बात है, दिति ने कश्यप मुनि को अप्रोच किया, being afflicted by sex desire, शाम के समय एक संतान उत्पन्न करने की आकांक्षा से। उस समय में कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, तो उस समय प्रॉपरली संतान उत्पत्ति करने के लिए जाते थे। एनीवे, the sun was setting and the sage was sitting in trance after offering obligation to the supreme personality of Godhead Vishnu, whose tongue is sacrificial fire. तो बोल रहे हैं कि संध्या समय था, सूर्यास्त हो रहा था, तो उस समय सूर्यास्त के समय क्या किया जाना चाहिए, सूर्यास्त का समय और सूर्य उदय का समय, जो दो समय होते हैं, ये संध्या वंदन, संध्या मतलब संधि हो रही होती है। जैसे सूर्यास्त मतलब दिन और रात की संधि है, और सूर्योदय रात और दिन की संधि है, तो उसे कहते हैं संध्या। तो संधि हो रही है, तो संध्या के समय क्या किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है। भारत में ट्रेडिशन सब जानते हैं, संध्या के समय घंटियां बजने लगती है, लोग लाइट जलाते हैं, प्रणाम करते हैं, नेचुरल है। संध्या के समय में सोना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम देखते हैं कॉलेज में लोग थक करके 5 बजे आते हैं और 6 बजे सो जाते हैं। सूर्यास्त हो रहा है, ये आराम से फिर सो के 9 बजे 8 बजे उठेंगे, फिर रात के 3 बजे सोएंगे। थर्ड क्लास का जीवन है। संध्या के समय में सोना शास्त्रों में, इसलिए आप देखिए घर में आप कभी अगर संध्या समय सोएंगे तो माता पिता बहुत गुस्सा करेंगे। हॉस्टल में कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन घर में बहुत गुस्सा करते हैं। संध्या समय में सोना और सेक्स करना, ये दोनों ही चीज़ें वर्जित है। भोजन करना, यहाँ तक कि शास्त्र में लिखा संध्या समय पढ़ाई करना, उससे बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, याद नहीं रहता कुछ, मतलब मेमोरी पावर चली जाती है। तो जो संध्या समय होता है, एग्जैक्टली जो सूर्यास्त जब हो रहा होता है, उतने पर्टिकुलर टाइम स्पैन में वो भगवान के लिए लगाना चाहिए उसमें, क्योंकि वो समय
उस समय में सोना, पढ़ना, भोजन करना, भोजन करने से डाइजेशन खत्म हो जाता है, पढ़ने से मेमोरी खत्म हो जाती है, वो समय नहीं सही है। तो संध्या समय में कॉशियस रहना चाहिए। क्या करना चाहिए संध्या समय? भगवान का ध्यान करने सबसे अच्छा समय है। तो उस समय में दिति अप्रोच करी कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद यू। तो कश्यप मुनि ने मना किया। क्या बोल रहे हैं कश्यप मुनि? इन दैट प्लेस द ब्यूटीफुल दिति एक्सप्रेस हर डिजायर, ओ लर्नेड वन। जब कोई आकर के इस तरीके से, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पंडित, कोई आपको ग्लोरीफाई करने लगे, समझ लो डेंजर है। ओ लर्नेड वन, Cupid is taking his arrows and distressing me forcibly as mad elephant troubles a banana tree. क्या उक्ति दे रही है दिति? क्या बोल रही है दिति? विद्वान, हे विद्वान, मेरी स्थिति कैसी है अभी कि जैसे एक हाथी, पागल हाथी, एक बनाना का पेड़ को, बनाना का पेड़ क्यों बोला गया है? आम का पेड़ भी तो बोल सकते थे, बनाना क्यों बोला है? क्योंकि बनाना बहुत सॉफ्ट होता है, इजी टू ब्रेक होता है। पागल हाथी छोड़ो, आप उसको तोड़ के रख सकते हो। तो बोले जैसे पागल हाथी एक केले के पेड़ को सताता है, तो कामदेव के तीरों ने मेरे हृदय को ऐसे सता के रखा है। वाह। भागवतम में ऐसे ऐसे प्रसंग मैं आपको बता दूंगा, है ना। किसी को प्रपोज करना है, किसी को रिजेक्ट करना है, सारे श्लोक ऐसे संस्कृत में आप बोलोगे। पूर्व और उर्वशी का तो है ही है। अग्निधर का आता है 5th कैंटो 2nd चैप्टर में। अरे ऐसा क्या बोले आप, क्या किसी की आपने सुंदरता का वर्णन किया होगा संस्कृत में? तो पर्पट में लिखा है, ब्यूटीफुल दिति सीइंग हर हस्बैंड एब्सॉर्ब्ड इन ट्रांस बिगन टू स्पीक लाउडली। देखा कि पिताजी, हमारे पतिदेव ध्यान में है, तो क्या करने लगी? इस बात कैसे बोली? लाउडली बोल रही है। किसने लिखा होगा लाउडली बोल रही है? ये कौन बोल रहा है लाउडली बोल रही है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता दिए होंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसे कमेंटेटर हैं जो क्या करते हैं, जो मानो उनके सामने लीला चल रही है वो देख सकते हैं। तो यहाँ तो श्लोक में लिखा है कि दिति गई इस तरह बोली, पर एग्जैक्टली सीन क्या रहा होगा वो कमेंट्री में आ गया। सीन क्या रहा होगा? जाके लाउडली बोली ताकि इनका ध्यान भंग हो जाए। She frankly said that her whole body was distressed by sex desire because of her husband's presence, just as banana tree is troubled by mad elephant. It was not natural for her to agitate her husband when he was in trance, but she could not control her strong sexual appetite. ये अनयूजुअल है, इस तरह होता नहीं जनरली कि जब इनके पतिदेव कश्यप मुनि ध्यान में हो तो इन तंग नहीं करती, लेकिन आज इनको इतना काम वासना सता रही है काम वासना की ये कंट्रोल नहीं कर पा रही। हर सेक्स डिजायर वॉज लाइक अ मैड एलिफेंट एंड देयरफॉर इट वॉज प्राइम ड्यूटी ऑफ हर हस्बैंड टू गिव हर ऑल प्रोटेक्शन बाय फुलफिलिंग हर डिजायर। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये दिति का जो हृदय है भाई, कामदेव के बाणों के द्वारा पूरी तरीके से एग्रेसिव हो गया है, एजिटेट हो रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्राइम ड्यूटी ऑफ हस्बैंड क्या है उस समय? उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना प्राइम ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है प्राइम? क्यों प्राइम ड्यूटी है? हैं बोलो बोलो। इसलिए शादी की, लेकिन प्राइम ड्यूटी क्यों बोल रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर नहीं उसकी डिजायर फुलफिल करेंगे, चाणक्य नीति में लिखा है, विमेन आर 7 times मोर लस्टी देन मेन। स्त्री का काम वासना पुरुष के बदले में 7 गुना अधिक है। और जब स्त्री को इस तरह काम वासना सता रही है, तो अगर पुरुष उसको संतुष्ट नहीं करेगा तो दे आर प्रोन टू बिकम कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मतलब दे विल सीक फॉर अनदर पैरामर्स। ये नेचुरल है, चाहे वो कितनी मैरिड क्यों ना हो। हल्दर महाराज इस विषय में बार बार बोलते भी हैं और हमने सुना भी और देखते भी सोसाइटी में। आज की डेट में सबसे ज़्यादा, अगर प्रभुपाद जी लिखे अपने पर्पट में, विवाह विच्छेद हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, उसका एक ही कारण है, प्रभुपाद लिखते हैं, यह मेजॉरिटी कारण वही है। क्या है?
मैन इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिज वाइफ सेक्सुअली। यह है विवाह विच्छेद होने का मुख्य कारण। इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई। वाई ही इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई? क्योंकि अपने आप को पहले ही इतना एग्जॉस्ट कर चुका है कि विवाह होने के बाद में वो अब अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो पत्नी क्या करेगी? मैंने कहा था टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, ये भागवत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन में जनरली तो भागवतम के बाकी सेक्शन में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये व्यक्ति को फोर्स कर रहा है कि हाँ तुम्हें गृहस्थ बनना चाहिए। आएगा आगे क्यों गृहस्थ बनना जरूरी है, ये टॉपिक है। जनरली तो सुखदेव गोस्वामी तो बोलते भाई भागवतम शुरुआत कैसे की सुखदेव गोस्वामी ने कि मेटेरियलिस्ट व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है? नृत्या हृयते नक्तम ववायन च वया वा वया दिवाचा यह अर्थे राजन कुटुंब भरने नवा। एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है? आप लोग अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो अच्छा, नहीं जुड़े रहेंगे तो कैसे एक मेटेरियलिस्टिक की लाइफ होगी? दिन का समय कुटुंब भरने नवा, पूरा दिन गधों जैसा परिश्रम करना पड़ेगा कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए। कुटुंब मतलब फैमिली के भरण पोषण में एनर्जी देनी पड़ेगी। पिताजी क्या करते हैं आपके? उनकी एनर्जी कहाँ जाती है? आपके पिताजी की एनर्जी कहाँ जाती है? तुमको पैदा किया तुम्हें पालने में, यस और नो? फैक्ट है कि नहीं है भाई? अगर आप पिताजी ने आपको पैदा किया है तो उनके अब जीवन की, उनके पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है? पहले उनका लक्ष्य रहा होगा जब अपने कॉलेज के समय में मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, ये नौकरी प्राप्त करूंगा वो नौकरी प्राप्त करूंगा, इस पोस्ट को प्राप्त करूंगा। जिस दिन शादी हो जाती है और जब बच्चा हो जाता है तो सारे सपने सेम वो अपने बच्चे के लिए देखते हैं। अपने लिए सपने खत्म, फिनिश्ड, उनकी लाइफ खत्म। अब नेक्स्ट लाइफ शुरू होती है किसके लिए? अब उनका कोई एम्बिशन नहीं है। उनको अगर मान लीजिए IIM से MBA करना था, वो नहीं कर पाए तो वो सोचेगा मेरा लड़का MBA करे। धृतराष्ट्र ने सोचा कि मेरे को कुर्सी नहीं मिली तो कम से कम मेरे लड़के को कुर्सी मिले। तो पूरा समय कहाँ चला जाता है? कुटुंब भरने नवा, कुटुंब के भरण पोषण में। अपने लिए समय नहीं बचता। आप लोग ऑनेस्टली बताइए, आप सब एनालिसिस कर सकते हैं, हम सबके पेरेंट्स, उनका जीवन कहाँ जा रहा है? परिवार का भरण पोषण करने में, सुबह से लेकर रात तक। तो यही बात सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले बोले भागवतम में कि एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति का सुबह से लेकर रात तक काय में समय जाता है? कुटुंब के भरण पोषण में। और रात का समय कहाँ जाता है? या तो सोने में या तो सेक्स करने में। इस तरीके से जीवन निकल जाता है। भक्ति नहीं करेंगे, यही है फिर जीवन। दिन भर काम करो, गधों की तरह परिश्रम करो, रात को बीवी की लात खाओ। सुखदेव गोस्वामी इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी इसमें उल्टी बात बोलना शुरू करेंगे। ये तो प्रसंग सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ना विदुर और मैत्रेय के बीच में, पर उल्टी बात बताएंगे। यहाँ पे बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को शादी करना, कितना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को कुटुंब का भरण पोषण करना, ये बात आएगी यहाँ पे। तो प्राइम ड्यूटी क्यों है? प्राइम ड्यूटी इसलिए है क्योंकि अगर मैन अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा एक पुरुष, तो फिर दे आर प्रोन टू बिकम कंटेमिनेटेड। और आज के युग में, अभी कंटेम्प्रेरी समय में जो सबसे अधिक जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं, जो डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है फैमिली लाइफ में, उसका यही कारण है। मैन इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिज वाइफ सेक्सुअली। तो आगे बोल रहे हैं दिति, देयरफॉर यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स मी बाय शोइंग मी कंप्लीट मर्सी। I desire to have sons, and I am much distressed by seeing the opulence of my co-wives. By performing this act, you will become happy. तो दीदी बोल रही है कि मैं देख रही हूँ कि मेरी अन्य co-wives, जो अन्य पत्नियाँ हैं आपकी, उनके संतान है, तो मैं भी संतान प्राप्त करना चाहती हूँ। उस समय इतना धर्म का स्टैंडर्ड नहीं गिरा था कि मतलब कोई व्यक्ति इमेजिन कर सकता है कि सेक्स संतान उत्पत्ति को छोड़ के इसके अन्य कार्य के लिए भी किया जा सके। उस समय में इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज वो स्थिति है, जो भी है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवद गीता में लिखा है, इन भगवद गीता सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर बेगेटिंग चिल्ड्रन इज एक्सेप्टेड एज राइटियस
अ पर्सन सेक्सुअली इंक्लाइंड फॉर सिंपल सेंस ग्रेटिफिकेशन हाउएवर इज अनराइटियस। हाँ, काम वासना जो धर्म के अनुरूप है, संतान उत्पन्न करने के लिए है, वो धर्म के अनुरूप है, वो पुण्य है, वो गलत नहीं है, राइटियस है। लेकिन जो धर्म अविरुद्धेषु, वो होता है धर्म के जो अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, वो भगवान का ही प्रतीक है। लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिंफुल। समझ आ रहा है? सो रहा है वो अभी भी, वो जाके खड़ा हो गया क्योंकि उसको पता है क्लास सुनना है, मुझे नींद आ रही है। आगे, a woman is honored in the world by the benediction of her husband, and a husband like you will become famous by having children because you are meant for expansion of the living entities। क्योंकि आप एक प्रजापति हैं, आपकी तो सृष्टि इसलिए करी गई है ताकि आप प्रजा उत्पन्न करें, तो आप मेरी इस इच्छा को पूरी करिए और इस तरीके से आप संतान उत्पन्न करिए। In long days ago, our father, the most opulent Daksha, who was affectionate to his daughters, asked each of us separately whom we would prefer to select as our husband। हमारे पिताजी दक्ष ने हमको कहा था कि आप तुम किससे विवाह करना चाहती हो, किन से विवाह करना चाहती हो, है ना? तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, it appears from this verse that free selection of husband was allowed by father, but not by free association। फ्री चूजिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसे फ्री एसोसिएशन नहीं था। The daughters were asked separately to submit their selection to the husband, who was famous for his acts and personality. The ultimate selection depended upon the choice of the father। तो जो पुत्री है वो अपना चॉइस बता सकती है कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ, बाकी फिर पिताजी सेलेक्ट करते हैं लास्ट में। फाइनल सेंशनिंग अथॉरिटी है पिताजी। So our well-wishing father Daksha, after knowing our intentions, handed over 13 of his daughters onto you, and since then we have been faithful। बोल रही हैं कि हमारे पिता दक्ष ने 13 पुत्रियों को, जिसमें मैं भी हूँ, जैसे दिति, अदिति, दानु, ऐसे करके 13 पुत्रियों को किसको दिया? दक्ष ने कश्यप मुनि को दिया। और वो तब से हम लोग क्या हैं? आपके प्रति फेथफुल हैं। ओ लोटस आइड वन, kindly bless me by fulfilling my desire। When someone in distress approaches a great person, his pleas should not go in vain। कोई महान व्यक्ति के पास अगर कोई अर्जी लेकर के जाता है तो वो अर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ तर्क संगत होना चाहिए। O Vidur, Diti being thus afflicted by contamination of lust and therefore poor and talkative, was specified by the son of Marichi in suitable words। तो कश्यप मुनि ने समझाने का प्रयास किया। क्या समझाया होगा? कि ये सही समय नहीं है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, पुअर एंड टॉकेटिव। तो अधिक टॉकेटिव स्त्री का अर्थ क्या होता है? अधिक लस्टी। ये भागवत कह रही है। मोर टॉकेटिव मीन्स मोर लस्टी। एनीवे, so when a man or woman is afflicted by lust of sex desire, it is to be understood be sinful contamination। Kashyap was engaged in his spiritual activities, but he did not have sufficient strength to refuse his wife, who was thus afflicted। He could have refused her with strong words, expressing impossibility, but he was not spiritually strong as Vidur। तो कश्यप मुनि का भी पता चल रहा है क्या है? वीक पॉइंट, वीकनेस। क्या वीकनेस है? कि मना कर सकते थे, बोला अभी नहीं, सही समय नहीं है, बाद में तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन मना नहीं कर पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ही वॉज नॉट स्पिरिचुअली स्ट्रांग। तो इस तरीके से अगर आपको कोई अप्रोच करता है, ओ हीरो काइंडली फुलफिल माय डिजायर, तो आप बोले भगवान कृष्ण का आयोजन है। जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति है वो इस तरह वो नियंत्रण कर पाएगा, जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आगे बोल रहे हैं, विदुर इज एड्रेस्ड हियर एज हीरो बिकॉज नो वन इज स्ट्रॉन्गर इन सेल्फ कंट्रोल देन अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इस श्लोक में विदुर को हीरो करके संबोधित किया गया क्योंकि विदुर और कश्यप में कंपैरिजन दिया जा रहा है। विदुर कितने स्ट्रांग है और कश्यप स्ट्रांग नहीं है। तो वास्तविक हीरो कौन है? विदुर। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। वास्तविक हीरो कौन है?
हमको लगता है समाज में हीरो कौन है ज़्यादा, जो ज़्यादा कामी है वो ज़्यादा हीरो है। कलयुग के लक्षणों में लिखा है कि जितना अधिक कामना वासना होगा लोग उसको बड़ा हीरो समझेंगे, परंतु वास्तविक हीरो कौन है, जो इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी फोटो डालता है, ऐसे खड़े होके दीपक जैसे, वो सोचते हैं वो हीरो है। लेकिन शास्त्र कहता है जो जितना अधिक काम वासना में विजय प्राप्त किया है वो हीरो है। तो बाहर के लोगों की हीरोगिरी की दृष्टि और शास्त्र की हीरोगिरी की दृष्टि बहुत अंतर है। हीरो मतलब संसार पे जो विजय प्राप्त कर ली उसको हीरो कभी नहीं कहा गया। हीरो किसने, जिसने अपने आप पे विजय प्राप्त करी, वो हीरो है। तो विदुर को हीरो बोला जा रहा है। इट अपीयर्स दैट कश्यप वाज ऑलरेडी इंक्लाइंड टू हैव सेक्सुअल एंजॉयमेंट विद हिज वाइफ, and because he was not strong man, he tried to dissuade her only with pacifying words. तो कश्यप मुनि की यहाँ पे पोल खुल गई कि उतना he was not very strong. कश्यप मुनि कहते हैं ओ afflicted one, वो कह रही है I am afflicted, तो कह रही है ओ afflicted one, I shall forthwith gratify whatever desire is dear to you, for who else but you is the source of three perfection of liberation. आप देखिए, अरे तुमसे तो धर्म अर्थ काम की, तुमसे ही तो धर्म अर्थ और काम की पूर्ति होती है, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। देखिए कश्यप मुनि फंस गए, यहाँ पे बात बोल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पर्पट्स है, ये इंपॉर्टेंट 2-3 पर्पट बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमको चर्चा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट, सुनिए ध्यान से। द 3 परफेक्शन ऑफ लिबरेशन आर रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। धर्म अर्थ काम, सुना ये शब्द, सुना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कहते हैं 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब एक व्यक्ति का अर्थ, एक व्यक्ति का जीवन किसके लिए, किस पर्पस के लिए। सबसे पहले धर्म से क्या प्राप्त होता है, अर्थ से क्या होता है, काम वासना पूर्ण होती है। लेकिन धर्म अर्थ काम के बाद में सफिशिएंट नहीं होता, फिर उसको लास्ट पे एंडेवर करना चाहिए मोक्ष। तो बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम फॉर अ कंडीशन सोल। इंपॉर्टेंट सुनिए, फॉर अ कंडीशन सोल, हम सबके लिए बात हो रही है। कंडीशन मतलब बद्ध जीव, बद्ध मतलब बद्ध का अर्थ क्या हुआ, बद्ध जीव का अर्थ क्या है, किससे बंधा है, प्रकृति के गुणों से बंधा है, और किससे बंधा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बंधा है, और किससे बंधा है, त्रिताप से बंधा हुआ है, और किससे बंधा हुआ है, काम, लोभ, ईर्ष्या, विभिन्न प्रकार के अनर्थों से बंधा हुआ है। हम लोग मुक्त नहीं है, आई एम फ्री, लिख लो आजकल टी शर्ट लिखता है आई एम फ्री नहीं है, हम बंधे हुए हैं विभिन्न अपनी वासनाओं से, अपने लोअर टेंडेंसी से हम बंधे हुए हैं। तो बोल रहे हैं फॉर अ कंडीशन सोल द वाइफ इज कंसिडर्ड टू बी सोर्स ऑफ लिबरेशन, बिकॉज एक बद्ध जीव के लिए मुक्ति का मार्ग कौन है, पत्नी। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए उल्टी बात हो रही है ना, अभी पहले देखो कुछ और बात बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और प्रसंग चल रहा है। उल्टी बात नहीं, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो किसके लिए था, ये किसके लिए, वो डोज किसके लिए था, ये डोज किसके लिए। फॉर अ कंडीशन सोल वाइफ इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ लिबरेशन बिकॉज शी ऑफर्स हर सर्विस टू द हस्बैंड फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। पत्नी, पहले कोई भी यज्ञ होता था तो पति अकेले नहीं बैठ सकता, इसके लिए पत्नी का होना भी जरूरी है। हम गए थे पुष्कर, तो पुष्कर में यज्ञ क्षेत्र है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के लिए बैठ गए। अब यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी तो पहुँच गए, लेकिन उनकी जो वाइफ है कौन, सावित्री, तो सावित्री जी लेट कर दी। अब औरतों को वैसे ही समय लगता है, लिपस्टिक लगाएंगी, ये थोड़ा मेकअप वेकअप करके पहुँचेंगी, तो लेट हो गई। और यहाँ पे मुहूर्त निकला जा रहा था, तो फिर ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी से क्या करी, गायत्री। तो सावित्री नाराज हो गई, अरे तुम, ब्रह्मा जी को तो यज्ञ पूरा करना था, तो ब्रह्मा जी और गायत्री ने यज्ञ पूरा किया और सावित्री नाराज हो गई। तो पुष्कर से वो कई किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर सावित्री जी का मंदिर है, जो नाराज हो गई और ये बोल के गई कि तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, बस यहीं पड़े रहो। तो ब्रह्मा जी वहीं पड़े हुए हैं, उनकी पूजा और कहीं नहीं होती है, एक ही मंदिर है पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का, और सावित्री जी कुटीले पे जाके नाराज होकर बैठी हुई हैं, लेट कर रही थी ये, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या करते थे तो लेकिन यज्ञ के लिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। तो बोल रहे हैं कंडीशनल material existence is based on sense gratification, and if someone has good fortune to get a good wife, good fortune to get a good wife,
ही इज हेल्प्ड बाय द वाइफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर उसका भाग्य अच्छे, उसका अच्छी पत्नी मिल जाए तो उसका भाग्य बदल देती है, जीवन मतलब हमेशा प्रगति के मार्ग पर चलता है। लेकिन ये 100 में से 10% केस में होता है, 90% केस में उल्टा भी हो जाता है। तो बोल रहे हैं अगर किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, उसको अच्छी पत्नी मिल गई तो ही विल बी हेल्प्ड बाय हिज वाइफ इन ऑल रिस्पेक्ट, सब तरीके से, मतलब संसार करने में भी मदद करेगी और परमार्थ करने में भी मदद करेगी। इस जीवन को सुधारने में भी मदद करेगी, अच्छी पत्नी अगर मिल गई तो ये जीवन में भी और अगला जीवन भी। लेकिन पॉइंट क्या है, कैसी पत्नी होनी चाहिए? अच्छी पत्नी होनी चाहिए। और अच्छी पत्नी का होगी जब अच्छा भाग्य होगा। अच्छा भाग्य कब होगा? जब वो हरे कृष्णा। इफ वन इज, अब सुनिए, इफ वन इज डिस्टर्ब्ड इन हिज कंडीशनल लाइफ ही बिकम्स मोर एंड मोर एंटेंगल्ड इन मेटेरियल कंटेमिनेशन। कोई व्यक्ति अगर अपनी एक तो बद्ध जीव में ऊपर से डिस्टर्ब्ड है और बंधता चला जाता है। बोल रहे हैं अ फेथफुल वाइफ इज सपोज टू कोऑपरेट विद हर हस्बैंड इन फुलफिलिंग ऑल मेटेरियल डिजायर्स so that he can then become comfortable and execute spiritual activities for the perfection of life। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। शादी करने का पर्पस क्या है पहले समझ लीजिए। आप पर्पस क्लियर कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा, आगे वाले लोग में बताएंगे करना पड़ेगा, पर पर्पस क्या है? पर्पस ये है अच्छी पत्नी मिल जाए तो घर के काम को वो संभाल ले, आपके मेटेरियल जो डिजायर्स की फुलफिलमेंट को वो टेक केयर कर ले, आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए भगवान की भक्ति करने के लिए। यह सबसे प्रॉपर, मतलब जो तुकाराम महाराज थे, मैं जिनका दास हूँ, संत तुकाराम महाराष्ट्र के, तो उनकी पत्नी बहुत झगड़ती थी उनसे। लेकिन झगड़ने का कारण क्या था? उनका झगड़ने का भावना ये थी कि तुम खाना पीना छोड़ दी वो काले आदमी के चक्कर में। प्रेम बहुत करती, वो प्रेम से झगड़ती थी। तो ये क्या करते थे तुकाराम जी, किसी पहाड़ पर जाकर के बैठ जाया करते थे, भजन करते थे। तो ये उनकी पत्नी वो सोचती ये तो मेरा आदमी तो काले आदमी के चक्कर में पागल हो गया है, पर मैं तो है ना उसके चक्कर में खाना पीना भूल गया है। ये रोटी बना करके बांध करके और आवाज़ सुनती थी कौन से पहाड़ से, इतने पहाड़ है कौन से पहाड़ से आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुन करके जा करके उनको खाना खिलाती थी। वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऐसा दिखाते हैं कि बहुत लड़ाई करती थी, पर लड़ाई का भावना ये था कि तुम वो काले आदमी चक्कर पागल हो गए हो जिसने तुम्हें भिखारी बना दिया है, कुछ नहीं छोड़ा कहीं का हमको, है ना। लेकिन उनका जो वो कृष्ण से चिढ़ती थी, लेकिन वो पति की सेवा करती थी। तो इनको यहाँ तक कि कभी कभी घर में खाने को नहीं होता था तो उनकी पत्नी, तुकाराम जी की पत्नी जाकर के व्यवस्था करके आती थी, अपने मायके से कुछ ले आएगी, नहीं तो कुछ करके कुछ कहीं पर कहीं भाई का काम करके कुछ करके जैसे तैसे भी वो घर चला लेगी। वो तुकाराम जी को डिस्टर्ब नहीं करती, तुम भजन करो। बोलती थी, चिढ़ती थी, तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारा काले आदमी तुम्हारा माइंड फेर दिया है। उनको कृष्ण को काला कलुआ है, आप उड़िया में बोलते ना, क्या बोलते हैं आप, क्या जगन्नाथ जी को कालिया, वैसी बोलती थी। लेकिन भावना क्या थी कि ये चलो भजन कर रहे हैं तो इनको तो काम धंधे को मतलब नहीं है, तो मैं घर चला लूती हूँ जैसे तैसे भी, है ना। एक गाय एक भैंस थी उनके पास, कौन सी, मंगलई, तो बहुत आसक्त थी उससे। जो भी है वो कहानी सुनाए थे, वो प्रभु दिन आए थे, वो मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या सीखने की इस बार पे कि तुकाराम जी की लाइफ को उन लोगों ने उनने मैनेज कर लिया। ये भजन करते थे अपना आराम से। तो अच्छी सही पत्नी का ये क्या कहते हैं सूत्र है कि जो इंस्पायर करे कि मैं आप संभाल लूँगी, चलो आप भजन करो। आप ऑफिस से आए हैं अभी दिन, नहीं तो आजकल की पत्नी तुम ऑफिस से आए हो तब तुम घर में खाना भी बनाओ, तुम ही होता है, बच्चे को संभालो, फिर उसके बाद तुम मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो। और अगर आप हरे कृष्ण जपने लग जाओगे तो वो गुस्सा करने लग जाएगी। उल्टा उनको क्या बोलना चाहिए कि अब आप आए हैं, चलिए अब आप भजन करिए, मैं साकी काम मैं संभाल लेती हूँ। ये होता है प्रॉपर ब्लेंड। इसके लिए शादी करनी चाहिए, लिखा है यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में दिख रहे हैं। या ऐसा नहीं है तो दूसरा केस है, जैसे प्रभुपाद जी केस में हुआ, वो इतनी मतलब भजन के प्रति उनकी वाइफ मतलब डिसइंटरेस्टेड थी कि एक दिन प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ गया। ये एक अलग बेस्ट है। या तो परफेक्ट बेस्ट क्या है, या तो अच्छी पत्नी मिल जाए तो भजन करने में से योगदान दे, या तो ऐसी पत्नी मिल जाए कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के आपकी जितनी वासनाएं जो बची थी संसार भोगने की, वो एक ही बार में कंप्लीटली बिनिस्ट हो जाए और आप
मंदिर आ जाइए, स्वागत है आपका। ये दोनों ही केस है। इसका मतलब है कि भक्तों को अच्छी पत्नी मिले तो भी अच्छा है, और बुरी पत्नी मिले तो और अच्छा है। हमारे मंदिर में ऐसे भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, जो वानप्रस्थ लेकर के आए हैं। उनके पारिवारिक जीवन में उन्होंने, मतलब जो हम थ्योरेटिकल बोलते हैं संसार में कष्ट है, वो अनुभव करके कुरा के उनकी पत्नी बच्चों से लात खा के वो आ गए हैं। अब उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, और अब कंप्लीट उनका फोकस है। वो समझ गए संसार। अभी हम लोग की स्थिति क्या होती है, हम बोलते हैं लेक्चर में एक बात, लेकिन हमको लगता है संसार में शायद होप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उनका तो होप खत्म हो गया, तो वो भाग्यशाली है। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक अच्छी पत्नी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों जरूरत है, ये पॉइंट है। अ फेथफुल वाइफ is supposed to cooperate with her husband in fulfilling all material desires so that he can become comfortable and execute spiritual activities for the perfection of life. इनको भोग लगाना है तो कुकिंग करके दे दे भाई। कंफर्टेबल मतलब क्या है, इनको अगर भोग लगाना है भगवान को तो कुकिंग करके वो रेडी कर दे। इनको अगर पूजा करनी है सफाई कर दे, कंफर्टेबल कर दे, ताकि ये अपना भक्ति कर सके चैन से। If, however, the husband is progressive in spiritual advancement, the wife undoubtedly shares in his activities, and thus both wife and husband profit in spiritual perfection. अगर पति आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहा है, उसका पूरा पूरा श्रेय पत्नी को भी मिलता है। It is essential, therefore, that the girls as well as boys be trained to discharge spiritual duties so that at the time of cooperation both will be benefited. तो ट्रेनिंग देना चाहिए लड़कों को भी लड़कियों को भी, ताकि दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सके। द ट्रेनिंग ऑफ द बॉय इज ब्रह्मचर्य। हंस क्यों रहे हो, क्या समझे? बॉय की ट्रेनिंग है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ताकि जब पत्नी आए तो तुम पागल मत हो जाओ, अनकंट्रोल मत हो जाओ, इसलिए ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग जरूरी है। और विमेन के लिए, गर्ल के लिए जरूरी है चेस्टिटी। चेस्टिटी मतलब पतिव्रता, ये ट्रेनिंग चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपने कुल का नाम खराब करेगी, जिस कुल में रहेगी उसका भविष्य बर्बाद करेगी। कि एक स्त्री कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा इनका एक मित्र है, नाम नहीं लूंगा, बस हाँ नाम नहीं ले रहा, बता रहा हूं। तो वो अपने उम्र से 3-4 साल बड़ी लड़की जो शादीशुदा थी उसके साथ अफेयर में आ गया। और जो शादीशुदा थी उसका एक बच्चा है, उसने अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, और वो उसके बाद में उसको छोड़ छाड़ के डाइवोर्स लेकर के वो इनके फ्रेंड के पास आ गई। फिर उसके बाद में अब क्या क्या बोला जाए, उसके बाद में 2-4 बार एबॉर्शन भी कराई इनके फ्रेंड के साथ में, जो XYZ, उसके उधर भी छोड़ दी कि भी है, छोड़ दी अभी थर्ड पार्टी। एक स्त्री, ये वेश्यावृत्ति देखिए आप, क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। अरे एक हमारे हिंदी में वो वहाँ पे दुर्गा देवी की आरती गाते हैं, बोलते हैं पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। एक गीत में आता है कि अब आप सुनेंगे भाई पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, पर आपने कभी सुना है माता कुमाता होती है? सुना है कभी? नहीं। लेकिन आप देखिए, औरत जो मतलब शादी करी, बच्चा पैदा करी, और दूसरे पुरुष के चक्कर में अपने छोटे बच्चे को छोड़ करके डाइवोर्स लेके आ गई, बताइए आप, और फिर उसको भी छोड़ दिया। मतलब इमेजिन कर सकते हैं? इमेजिन करना ही पड़ा तो इमेजिन तो अब देख सकते हो, तो आजकल चल रहा है। ये छोड़िए, मैं उस दिन देखा, कौन प्रियंका चोपड़ा माया बनी कि कौन बना था उस दिन, मैं न्यूज़ में देखा। मैं जैसे कहा न्यूज़ माँ बनी, मैंने कहा निश्चित रूप से सैरोगेसी होगी, चेक किया, यस। हाँ, आजकल हम बोलते हैं कि बच्चा माँ से प्रेम नहीं करता, या माँ बच्चे से प्रेम, क्यों भाई? तुमको संतान उत्पन्न करना है, लेकिन तुमको अपनी ब्यूटी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो तुमको सैरोगेसी मतलब तुम्हारा बच्चा दूसरे कोख में पले। आपको पता होना चाहिए, एक विमेन जैसे एक मैन है, एक पुरुष एक स्त्री है, दोनों में सेक्स होता है। तो पुरुष जितनी बार सेक्स करता है उसका वीर्य जब नष्ट होता है उसकी एजिंग बढ़ती जाती है।
आप देखिए कभी भी, आप कभी भी देखिए, पुरुष लोग हमेशा बूढ़े दिखते हैं और माता लोग हमेशा युवती दिखती हैं। 25 साल पुराना कपल होगा, पुरुष को आप देखोगे 25 साल पुराना, माता जी लगेगी बिल्कुल नहीं है। कभी देखा ऐसा अनुभव किया है? नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूँ। पुरुष और स्त्री में पुरुष जितनी बार सीमेंट डिस्चार्ज करेगा उसका ऑरा उतना कम होता चला जाएगा। इसलिए मैं बोला ट्रेनिंग चाहिए ब्रह्मचर्य की। स्त्री के साथ वो जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में मतलब क्या कहते हैं जाएगी, उतनी उसकी ब्यूटी बढ़ेगी। और लेकिन जब एक बार संतान उत्पन्न करेगी तो अपना पूरा बॉडी जो शरीर का तेज है उसको मतलब क्या कहते हैं त्याग करके संतान उत्पन्न होती है। इसलिए सेलिब्रिटी लोग तथा कथित जो थर्ड क्लास के सेलिब्रिटी लोग ये संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। ये संतान उत्पन्न भी करेंगे तो सैरोगेसी मतलब दूसरे कोख में, ताकि इनकी बॉडी की ब्यूटी ना चली जाए। तुम्हारी ब्यूटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हें वात्सल्य प्रेम तो क्या जीवन जिएंगे। एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, एक कोई माता जी बोले मैं शादी नहीं करना चाहती और उनकी नौकरी है। क्यों नहीं करना चाहती? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, कम से कम नहीं तो 1.5 से 1,75,000 रुपये तनख्वाह होगी महीने की। अच्छा तनख्वाह है, कोई बात नहीं। कितने साल? 10 साल, 15 साल, आपकी उम्र आएगी 45, 50, तब आपकी हालत क्या होगी? तब आपको प्रोटेक्शन की बात थी, तब आप इमोशन किसके साथ शेयर करोगे? तब वो पैसा क्या काम देगा आपको? हमारे एक जानकार, एक रिलेटिव नहीं है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर के फ्रेंड, उनकी कोई संतान नहीं है, हस्बैंड वाइफ, और कम से कम नहीं तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उस समय, क्योंकि उन्होंने सोचा कि संतान उन्होंने संतान उत्पन्न क्यों नहीं करी? अगर संतान उत्पन्न करूंगा तो मेरा पैसा खा जाएगा। क्या बुद्धि है, अजीब अजीब लोग आपको मिलते हैं। अब वो पैसे का क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए की संपत्ति करेंगे क्या? इस्कॉन को भी नहीं दे सकते, भक्ति नहीं करी है, भगवान लेंगे नहीं उनका धन। जिसने भक्ति करी है भगवान तो उसका छीन लेंगे सब कुछ, अच्छी बात है। अब वो धन मतलब एंड में सरकार ले जाएगी। और इसलिए देखो विदेशों में कुत्ते के नाम बिल्ली के नाम कर देते हैं। आप समझिए लाइफ मतलब लोग कितना बुद्धू हैं कि अपनी एक वो कौन सा ट्रायंगल होता है, पिरामिड नीड्स होती है ना, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, कौन सा ट्रायंगल कहते हैं उसको? हाँ, नाम क्या है उसका? मार्शलो। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले नीचे आता है फिजिकल नीड्स, उसके ऊपर मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, सबसे टॉप पे स्पिरिचुअल नीड्स। ये नीड्स है, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कोई सोचता है मैं केवल नहीं, मेरे को इमोशनल नीड नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको एक और ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में जो साधु बन गए, मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आप में से कोई एस्पायर कर रहा हो कि मैं फ्यूचर ब्रह्मचारी बनूं, तो सुन लीजिए रियलिटी। ब्रह्मचर्य से जीवन में आता है मिडिल एज क्राइसिस। उस क्राइसिस में क्या होता है, पर्टिकुलरली शादी करी नहीं है, परिवार है नहीं, और साधु लोग तो अपने आप में वैसे इम्पर्सनल जैसे जीते हैं, कभी कभी किसी उनको मतलब नहीं है संसार से, किसी से मतलब नहीं है। इमेजिन करिए किस घर में कोई मर जाता है तो एक भक्त को कैसा दुख लगता है, एक व्यक्ति को कैसा दुख लगता है। आश्रम में कोई अगर चला जाता है तो 2-4 दिन के बाद पता ही भूल ही जाते हैं, पता ही याद ही नहीं रहता है। ये अब बोला इम्पर्सन नहीं है, उनको अपना माला जब से भक्ति से इतना आनंद, और उनको फैक्ट पता है। कल हम गए एक व्यक्ति के घर में, एक प्रोग्राम में, 72 ईयर एज ओल्ड व्यक्ति है, उनका 40 साल का लड़का कोविड में चला गया। तो हमारे साथ गए थे कृष्ण गति ग्रुप, तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो थोड़ा सा उनको प्रीच किए। तो भक्तों को क्या, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान क्लियर होता है, दुख होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए। भक्तों के जीवन में दुख होता है, कोई अगर चला जाए, परिवार का व्यक्ति या आश्रम से कोई चला जाता है तो दुख लगता है, मुश्किल 2-4 दिन मैक्सिमम। एक तो ज्ञान है, शरीर आत्मा का ज्ञान है, उनको पता है कोई कहीं गया है, भगवान की सेवा में कहीं चला गया है, ज्ञान एक फुल पूरा ज्ञान है। दूसरा क्या है, कोई अगर शरीर त्यागता है आश्रम में तो ये और बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्यों? ब्रह्मचर्य रहते हुए शरीर त्याग दिया। समझ रहे हो, एक तो ब्रह्मचर्य रहना जीवन भर मुश्किल है, किसी ने ब्रह्मचर्य रहते हुए शरीर त्याग दिया। अभी एक जुहू में केस हुआ, रामनवमी के दिन वो करंट लग गया, एक भक्त तो मर गया, उड़िया भक्त। दुख होता है, नो डाउट। अर्जुन की, अभिमन्यु की मृत्यु पे अर्जुन को भी दुख हुआ था,
लेकिन आश्रम वासियों को दुख कम होता है, कुछ देर दुख होता है, फिर अपनी सेवाओं में इतना एंगेज रहते हैं कि वो दुख थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हैं। एक तो ज्ञान है और भक्ति में आनंद मिल रहा है, तो दोनों से भूल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है तो वो लॉस को वो बियर नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। एनीवे, तो अब क्या है, भक्त लोग इम्पर्सनल जैसे रहते हैं क्योंकि उनको दुख सुख है नहीं, दुख सुख का ज़्यादा अनुभव नहीं होता। दूसरा, दुख सुख का अनुभव नहीं है, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए इनके पास कोई मिशन नहीं है लाइफ में, दे विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। शादी करी नहीं है, भक्तों के साथ उतना संबंध नहीं है और लाइफ में कुछ मिशन नहीं है, क्या होगा? उतना माला में शास्त्र में रुचि मिला नहीं है। ये जो क्राइसिस आता है, ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस, ये बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्ति को डिस्करेज करता है। इसलिए विवाह करना बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? उसमें एटलीस्ट व्यक्ति एंगेज रहेगा, ठीक है, भक्ति में एंगेज नहीं रहेगा, संसार चलाने में एंगेज, बिजी रहेगा, दुख सुख बांटने के लिए परिवार के लोग रहेंगे, इस तरह को चलता रहेगा। देखिए आप, कोई अगर व्यक्ति आश्रम ज्वाइन करना चाहता है तो पहले ये रियलिटी सुन लीजिए, ये फैक्ट है, ये आगे आएगा, ये बात, ये आगे ये बात आएगी अभी। तो एक तो ये हो गया। हाँ, अगर आप उस मात्रा में कमिटेड व्यक्ति हैं, उस मात्रा में आपका अगर ईगरनेस है भगवान को प्राप्त करने का, भजन को प्राप्त करने का, तो फिर आपके लिए ये मार्ग अच्छा है। कोई व्यक्ति पूछता है हम कौन से मार्ग में जाएं, शादी करें कि ना करें, इसका आंसर ये है, आपका कमिटमेंट लेवल किस स्तर का है। अगर आपका कमिटमेंट में बहुत हाई क्वालिटी का कमिटमेंट है तो आपके लिए ये मार्ग अच्छा है, नहीं तो चुपचाप शादी करो, सिक्योरिटी रहेगी। तो इसका मतलब जो प्रीचर बोलते हैं ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो, मतलब मार मार मुसलमान बनाते हैं, वो ठीक प्रीचिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। या तो इतना एब्जॉर्ब, जैसे मैं देखता हूँ हमारे जो सीनियर भक्त हैं, विशेष कृष्ण कथा को मैं देखता हूँ, एब्जॉर्प्शन मतलब उनके मुंह से निकलेगा तो केवल कृष्ण कथा निकलेगी। जब का क्वालिटी 5 स्टार, शास्त्र पढ़ने क्वालिटी 5 स्टार, एब्जॉर्प्शन। 60 साल हो गए अभी उनकी एज, 30 साल की उम्र में ज्वाइन किए थे, 30 साल से आश्रम में है और प्रोग्रेसिंग। या तो इस लेवल का कमिटमेंट हो, सन्यासी हो गया व्यक्ति, प्रचार कर रहा है पूरे विश्व में, उसका उस लेवल का कमिटमेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कृष्ण के लिए, तो वो टिक जाएगा। और नहीं उसके पास सेटिस्फैक्ट्री एंगेजमेंट है तो उसको लगेगा घर में होता, शादी कर ले ज़्यादा अच्छा होता था। तो बॉय शुड बी ट्रेन्ड इन ब्रह्मचर्य, कंट्रोलिंग सेंसेस। ट्रेनिंग जरूरी है। आज अगर आप अपने मन में इतना हर दिन मोबाइल में कोई गलत वीडियो देख लेते हैं तो हम शादी होने के बाद अब क्या करेंगे? और भोग में समस्या क्या है कि एक दिन विनिष्ट होता है ना, खत्म होता है तो दुख होता है। कितना भोग लोगे? दिन में 4 बार सेक्स कर लोगे कबूतर जैसे, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद जितना अधिक भोगा है उतना अधिक याद आएगा, उतना अधिक उसकी क्या कहते हैं कमी खलेगी, क्योंकि इतना भोगा है, कंट्रोल किया नहीं है तो, और भजन बढ़ाया नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप देखिए लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं? वो चेतन भगत इतनी सारी किताब लेके फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? सब किताब में उसकी वही मेंटेलिटी दिख रही है, जो किताब उसने लिखा है सब में उसने 3rd क्लास की बात लिखी है। उसका मतलब उसके मन में वही 3rd क्लास की चीज़ चलती है, लेकिन अब भोग नहीं सकता, उतने शरीर में शक्ति नहीं बची है, केवल फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन। बूढ़ा आदमी क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहता है? वृद्ध व्यक्ति जो भक्ति में नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है? क्या करने के लिए? एग्जाम क्लियर करने के लिए ब्रह्मचर्य मेंटेन करना चाहिए। वो बोला नहीं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा, इसलिए बोला नहीं, उसके बस की बात नहीं है। उसके बाप दादा भी मिलकर प्रयास करे तो नहीं हो पाएगा। जिसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है वो ब्रह्मचर्य नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपने काम में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ है ये। हम जो भक्ति, आप बोला क्या फर्क पड़ता है? भोग लो तो भोग, अरे भोग लो तो सब भोग रहे, कुत्ते बिल्ली भोग रहे हैं, सामान्य व्यक्ति भोग रहा है, लेकिन आप उसके वो भोगने से क्या मिल क्या रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि मत भोगो, लेकिन रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलेटेड नहीं है व्यक्ति तो फिर वो आप देखो ना, बुढ़ा आदमी क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? हम भी उस फेज से गुजर के जाएंगे।
आपूर्यमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवेशंति जद्वत तद्वत कामय प्रवेशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। शांति को वो प्राप्त करता है, हमारे हृदय में वेग उत्पन्न होते हैं कामनाओं के, अलग अलग प्रकार की कामना। कैसे वेग होते हैं? जैसे समुद्र की लहरें उठती है, तो वो व्यक्ति यह शांति में आपनोति न काम कामी, वो शांति को प्राप्त करता है जो वेग को नियंत्रण कंट्रोल करता है, सहन करता है, वो नहीं जो उस वेग के पीछे भागता है। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं, गीता की बात झूठ है। स शांति में आपनोति न काम कामी, शांति को कौन प्राप्त करता है? वो व्यक्ति काम प्राप्त करता है। और गीता झूठ नहीं बोल सकती। आज नहीं तो कल हम रियलाइज कर जाएंगे। ये ट्रेनिंग है। तो बॉय शुड बी ट्रेंड इन ब्रह्मचर्य, गर्ल्स शुड बी ट्रेंड इन चेस्टिटी। कोई ट्रेनिंग नहीं है चेस्टिटी की। आजकल की माएँ बोलती है लड़कियों को, हाँ लड़ाई हो जाए तो वापस आ जाना। अरे ये क्या बात है? सहनशीलता सिखाना चाहिए, चेस्टिटी सिखाना चाहिए। एनीवे, इसलिए पहले बाल्य विवाह का कॉन्सेप्ट था। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रभुपाद जी एक लिखे, एक बाल विवाह, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉलीगेमी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट को प्रभुपाद जी सपोर्ट किए हैं, जिसको अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। बाल विवाह में क्या होता था कि बचपन में लड़का लड़की की शादी करा देते थे, लेकिन साथ में वो रहते नहीं थे, वो रहते अपने अपने घर में थे। लेकिन लड़के को पता है कि मेरी एक पत्नी है और लड़की को पता है मेरा एक पति है। उस केस में इस्कॉन वाले बीच में आएंगे तो फिर क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो ऑलरेडी एंगेज है, क्या कर सकते हैं। एनीवे, तो लड़के को पता है तो उसका मन कहाँ जाएगा? उसको क्लियर पता है कि आई एम ऑलरेडी एंगेज देयर। और लड़की को पता है कि मुझे मेरे पति है, तो उनकी फेथ उसकी चेस्टिटी बनी रहेगी, इसका ब्रह्मचर्य मेंटेन रहेगा। तो सही समय आने पर उनका यूनियन होगा, तो ये लाइफ अच्छी चलेगी। अच्छा, ये सेम कॉन्सेप्ट भी फॉलो करते हैं। 6ठी 7वीं क्लास में लड़की पसंद कर लेंगे, फिर शादी करेंगे 40 साल की उम्र में। आज भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक गड़बड़ होती है। इस केस में क्या होता है, अगर कोई चेस्ट है अच्छा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस केस में क्या होता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। लड़का लड़की बदलता रहता है, लड़की लड़के बदलती रहती है। एक लड़के का फ़ोन आया मेरे पास, हमारा एक स्टूडेंट है, तो किसी लड़की को पसंद करता था, है ना, 4-5 साल से चल रहा था इनका, मज़े से आनंद में थे, है ना। उसके बाद में, है ना, और क्या बोलते हैं लड़के लड़की, अरे अपनी तो शादी होगी ना, फ्यूचर में जो करना है अभी कर लो, बात तो ऐसे बोलते हैं ना, फ्यूचर इस तरह एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं। तो बिठा लिया एडजस्टमेंट। लड़का कह रहा है मुझे फ़ोन करके कि भाई वो लड़की वाले को, मैंने लड़की को अपने माता पिता से मिलवाया, मैं लड़की के माता पिता से मिला, माता पिता को आपस में मिला दिया। बोल रहे प्रभु जी जैसे संधि गले मिलते हैं, हमारे और उनके माता पिता गले मिले। शादी के कुछ समय लड़की पहले बोलती है कि नहीं सॉरी, आओ अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, भजन करो और क्या। अब और क्या बोल सकता हूं मैं, सुन रहा होगा वो क्लास में आया होगा, हो सकता है, मतलब देखेगा बाद में तो पता चल जाएगा उसके बारे में। बोल मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँ, पॉइंट इज दिस इज नेचुरल, ये है विमेन। अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूँ, कोई भी सुने जो भी सत्य बात है, स्त्री की बुद्धि घुटनों में होती है। विमेन आर नॉट इंटेलिजेंट, ये ध्यान रखिए। अब आप बोलोगे जो फेमिनिस्ट है ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो भी तो कल्पना चावला चांद पे चली गई। अरे वो कल्पना चावला हो चाहे कोई भी चावला हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, विमेन आर नॉट इंटेलिजेंट। देयर कॉन्शियसनेस इज नॉट एज डेवलप्ड एज दैट ऑफ मैन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस्कॉन में एक ट्रेडिशन चला है, नहीं जो वैष्णव, प्रभुपाद ने क्योंकि बोला है कि जो वैष्णवी होते हैं, जो मतलब भक्ति कर रहे हैं, वो दे आर एज गुड एज मेल डिवोटीज। ये प्रभुपाद जी ने एडजस्टमेंट बिठाया है ताकि उनको बुरा ना लग जाए। विमेन आर नेवर एज इंटेलिजेंट एज मेन, नॉट पॉसिबल। Therefore, they should be controlled by husband, controlled by father, controlled by son. उनको इंडिपेंडेंट छोड़ना मतलब इट्स क्रिएटिंग हैवॉक इन सोसाइटी। दे आर नॉट इंटेलिजेंट। और ये आपको अनुभव हो जाएगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होती, कोई भी हो। शास्त्र झूठ नहीं बोल सकता, शास्त्र की बात है। हम लोग बोलते नहीं, शास्त्र एक्चुअली पुरुषों ने लिखे हैं ना, इसलिए वो एंटी फीमेल है। अरे उर्वशी खुद कह रही है, उसने महाराज बोला, उर्वशी खुद कह रही है कि हम लोग ऐसे ही होते हैं, कि ये प्रजाति हमारी ऐसी, स्त्री प्रजाति ऐसी है। लास्ट पैराग्राफ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, लास्ट जो
नहीं, इसमें वर्ड आया, ठीक है मैं बताऊँ। आगे बोल रही है, दीति बोल रही है, एज वन कैन क्रॉस ओवर द ओशन विथ सी गोइंग वेसल्स, वन कैन क्रॉस द डेंजरस सिचुएशन ऑफ मेटेरियल ओशन बाय लिविंग विद अ वाइफ। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है। जैसे हम शिप में समुद्र पार कर जाते हैं, इस संसार सागर को पार करने के लिए पत्नी चाहिए, जरूरी है। क्यों? कैसी पत्नी? चेस्ट पत्नी, वो तो हमने सुन लिया। क्यों पत्नी जरूरी? अब यहां पे बात आएगी। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूं। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट प्रसंग, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूं। There are 4 social orders of cooperation and endeavor for liberation of material existence. The order of brahmacharya, or pious student life, household life with a wife, retired life and renounced life. 4 होते हैं, ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। This cooperation is essential. अच्छा, advancement on the householder who lives with wife. बोल रहे हैं चारों आश्रम ऑल डिपेंड फॉर सक्सेसफुल एडवांसमेंट ऑन द हाउस होल्डर हु लिव्स विद द वाइफ। सब सारे आश्रम किस पर निर्भर करते हैं? गृहस्थ के ऊपर। ब्रह्मचारी, हम लोग कमाते नहीं है, आप लोग कमाएंगे, शादी करेंगे तो केवल अपने बच्चों को पालेंगे? क्या करोगे? एक गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का पोषण करना। इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा नहीं कि बस आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे, बस उनका पोषण में आपका जीवन चला जाए। गृहस्थ का जीवन जाना चाहिए, अपना परिवार तो है ही है, ये पूरा फुल बिग सोसाइटी है उनकी, तो पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रह्मचारी कमाता नहीं है, सन्यासी कमाता नहीं है, वानप्रस्थी कमाता नहीं, कमाता कौन है? गृहस्थ। गृहस्थ की जिम्मेदारी बाकी आश्रमों का पालन पोषण करना, ये जिम्मेदारी है, धर्म है उनका। This cooperation is essential for the proper functioning of the institution of 4 social orders and 4 spiritual order. 4 social order कौन कौन से हैं? बोलो। सामाजिक 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सोशल ऑर्डर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम स्पिरिचुअल ऑर्डर, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इसको कहते हैं सोशल ऑर्डर एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर। This Vedic Varnashram system is generally known as caste system. यहाँ पे चलता है। The man who lives with wife has a great responsibility in maintaining the members of other social orders. The brahmacharis, vanprasth, sannyasis, except for grihastha or householder, everyone is supposed to engage in spiritual advancement of life. And therefore, the brahmachari, vanprasth, sannyasi have very little time to earn a livelihood. वही बात बोल रहे हैं कि उन लोग को पूरा अपना समय देना पड़ता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इसलिए उनके पास पैसा कमाने के लिए इतना समय नहीं है, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृहस्थ की होती है। They therefore collect alms from the grihasthas and thus they secure the bare necessity of life and cultivate spiritual understanding. इस तरीके से वो भिक्षा मांगते किससे? गृहस्थों से, और इस तरह जीवन जीते हैं। By helping the other 3 sections of society cultivate spiritual value, the householder also makes advancement in spiritual life. देखिए, गृहस्थ की एडवांसमेंट कैसे होती है? ये बाकी 3 आश्रमों की मदद करके। जैसे पत्नी की एडवांसमेंट कैसे होती है? पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी अगर पति को असिस्ट करेगी तो पत्नी का एडवांसमेंट होगा। बाकी 3 आश्रम भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, तो गृहस्थ की जिम्मेदारी है उनकी मदद करे, तो उससे गृहस्थ के आध्यात्मिक प्रगति होगी। Ultimately, every member of society automatically becomes spiritually advanced and easily crosses the ocean of nature. इस तरीके से सारे सोसाइटी में जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, सब लोग आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे। मैं एक और पैराग्राफ लेना हाँ मुझे मिल गया, वो जो मेन पैराग्राफ जो आने वाला है। एक्चुअली कुछ दिन पहले सुंदर गोपाल को हम लोग के लिए क्लास लिए, तो वो इस पैराग्राफ पे क्लास लिए थे हमारे ब्रह्मचारी के लिए, IVF के, हो गया 2-3 महीना हो गया, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को ध्यान आया, उसमें चर्चा करेंगे। आगे बोले दीदी, ओ रिस्पेक्टफुल वन, अ वाइफ इज सो हेल्पफुल दैट शी इज कॉल्ड बेटर हाफ ऑफ अ मैन्स बॉडी बिकॉज ऑफ हर शेयरिंग इन ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज। अर्धांगिनी, पत्नी को क्या कहते हैं? अर्ध अंगिनी। अ मैन कैन मूव विदाउट एंजाइटी एंड ट्रस्टिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज वाइफ। एक पुरुष
बहुत सरलता से रह सकता है, सरलता से आसानी से सारी जिम्मेदारी वो किसको दे सकता है? अगर ऐसी पत्नी मिल गई तो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? कि सारी जिम्मेदारी उसको दे करके अब ये रिलैक्स हो सकता है, और ये बहुत जरूरी है। ऐसा एक शास्त्र में कहाँ कहा गया है कि पत्नी मतलब भगवान के द्वारा दी गई एक अच्छा मित्र है, नेचुरल फ्रेंड मेड बाय गॉड। तो एक अच्छा मित्र मिल जाए जीवन में, फेथफुल, तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं, तो जीवन चल जाएगा। By the Vedic injunction, the wife is accepted as better half of man's body because she is supposed to be responsible for discharging half of the duties of the husband. Half of the duty, आधी जिम्मेदारी कौन निभा लेती है? पत्नी निभा लेती है। A family man has a responsibility to perform 5 kinds of yajnas, panch yajna, in order to get relief from all kind of unavoidable sinful reaction incurred in course of his affairs. हम जब गृहस्थ एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, किचन में काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, बिजनेस में जा रहा है, पाप होते रहते हैं, तो उस पापों का उच्छेदन कैसे होता है? यज्ञ करने से। तो पत्नी उन यज्ञों में सहयोग करती है। When a man becomes qualitatively like cats and dogs, he forgets his duty in cultivating spiritual values and thus he accepts wife as sense gratificatory agency. कुत्ते बिल्ली वाला आदमी क्या, कुत्ते बिल्ली की चेतना वाला आदमी क्या करता है? वो धर्म करने के लिए पत्नी स्वीकार नहीं करता, वो केवल सेंस ग्रेटिफिकेटरी एजेंसी के रूप में पत्नी को देखता है। केवल मेरी काम वासना, मेरी सेक्स डिजायर को फुलफिल करने के लिए मैंने एक शादी करके लेकर गया, बेश्या लेकर के आया हूँ। वो पत्नी के रूप में नहीं देखता, वो कैसे देखता है? बेश्या के रूप में देखता है। कौन? जिसकी बुद्धि कुत्ते बिल्ली जैसी है। तो कुत्ते बिल्ली जैसी जिसकी बुद्धि नहीं है, नहीं तो वो कैसे देखता है पत्नी को? ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरा धर्म करने में सहायता करेगी। देखिए चेतना का अंतर देख रहे हैं कितना, एक कहाँ जमीन आसमान का अंतर है। When the wife is accepted as sense gratificatory agency, personal beauty is the main consideration. केवल सुंदर दिखती है, ये कंसिडरेशन का अर्थ क्या है? क्यों चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदर दिखती है बस। तो बोल रहे हैं when the wife is accepted as sense gratificatory agency, personal beauty is the main consideration. And as soon as there is break in personal sense gratification, there is disruption or divorce. प्रभुपाद को बात बोल दी है। सुंदर लगती थी, इंद्र को संतुष्ट करती थी, सुंदरता नहीं रही, इंद्र को संतुष्ट नहीं कर रही है, खत्म। तो पत्नी लाए थे कि बेश्या लाए थे? प्रभुपाद जी के पर्पस में कितनी मतलब क्या डीप बात बोल रहे हैं ये। और जो लास्ट आएगा इसके बाद वाला पर्पट फिनिश्ड, बहुत महत्वपूर्ण पर्पट बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मेरे को इतना अच्छा लगा पर्पट, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ में। बट व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ एम एट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल ब्यूटी और डिस्ट्रप्शन ऑफ सो कॉल्ड लव। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर उनका गोल क्या है? आप एक बात बताइए, मैं कॉमन एग्जाम्पल आपको, आप किसी भी औरत को देखिए, आप मान लीजिए किसी भी बूढ़ी औरत को देखिए, 40 साल की औरत को, 50 साल की औरत को देखने में कैसी लगती है? उनके प्रति आकर्षण होता है? कभी लगता है आकर्षण? नहीं लगता। अच्छा, वो जब अपनी युवा अवस्था में थी 16 साल में, कैसी लगती होंगी? कैसी लगती होंगी बताइए? आप किसी भी पुरुष को, किसी भी, जब हमारे मन में काम वासना सताती है, उसके एंटीडोट सुनिए। मान लीजिए आप जब आईने में देखते हैं अपने आप को बहुत हैंडसम समझते हैं, इंस्टाग्राम में फोटो डालते हैं, नहीं, बहुत हमें अहंकार है हमारे यौवन का, नो डाउट। और कोई भी लड़की के प्रति हमारे आंख चली जाती है, उनके प्रति आकर्षण आता है। जैसे अगर मन इस तरह है ना, उस दिन मैं इसको बोल रहा हूँ बच्चे को, धोती कुर्ते में तो बुड्ढे बुड्ढे जैसे लगते हैं, तो क्या तुम बुड्ढे नहीं होगे? धोती कुर्ते में बुड्ढा बुड्ढा सा लगता है, बुड्ढे जैसा लगता है। जैसे ये अज्ञानता क्या है कि मैं बुड्ढा नहीं होऊंगा, ये अज्ञानता है। विजडम क्या है? सारे बुड्ढे आदमी को देख लो, ये एक समय तुमसे भी ज्यादा तंदुरुस्त थे, नवयुवक थे। जितनी बुढ़ी औरतें एक समय युवती थी, सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। मतलब सारा आकर्षण, अरे आप ज्ञान में स्थित हो जाओगे। ज्ञान में स्थित होने का मतलब अब आपको समझ आएगा कि मैं भाई जिस आकर्षण के पीछे जा रहा हूं उसका फ्यूचर ये है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ज्ञान आवृत हो जाता है रजोगुण के कारण। और सत्व, ये गीता में पढ़िए ना, रजोगुण से ज्ञान आवृत होता है, सत्वगुण में ज्ञान संजय जागता है।
है ना, 18वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं ज्ञान सत्वगुण, इसलिए देखिए जो सत्वगुण में होता है उसको ये नॉलेज एक्सेप्ट कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि वो सत्वगुण में समझ पा रहा है। रजोगुण का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, तमोगुण का व्यक्ति सो जाएगा। ज्ञान, ये ज्ञान बुद्धि, कल एक मैंने वीडियो शेयर करी, आप लोगों ने सुन लीजिएगा उसको, एक्सट्रीमिस्ट और एक्सक्लूसिव। क्यों हम देखते हैं कि कुछ इस्लामिक लोग मतलब एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये कुछ हिंदूज भी उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा गुणों से समझाया गया, अच्छा पॉइंट लगा मुझे। बोले जो सत्वगुण में होता है वो जानता है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन वो फोकस करता है सिमिलैरिटीज पे। जो रजोगुणी होता है वो जानता है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है और कुछ सिमिलरिटी भी, लेकिन उसका एवरेज फोकस होता है, मतलब वो क्या कहते हैं, डिफरेंसेस में भी फोकस रहता है उसका। लेकिन जो तमोगुणी होता है उसकी एक ही भावना होती है कि जो डिफरेंसेस है हम सही और सामने वाला गलत, फिनिश्ड। तो आप देखिए इसी कैटेगरी के लोग हिंदुइज्म में भी है, इसी कैटेगरी के इस्लाम में भी है। वो अच्छा मैंने अब वीडियो देखा, अगर आप लोग, लेकिन वो बहुत मतलब जिन जो डिवोटी बोल रहे हैं, चैतन्य चरण प्रभु जो बहुत स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, वो इतना उनका एनालिसिस है, आप वो वीडियो को देखिएगा, तो इतना उसमें डीप एनालिसिस किया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति सुनोगे आप, इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति से कुछ उसका फल मिलेगा। लेकिन मैंने जानता आधे से लगा नहीं सुना होगा, क्योंकि हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा। वो सुना क्या दीपक, वीडियो देखा नहीं देखा होगा। सीखने वाली जहाँ से कुछ ज्ञान मिलेगा वो हम नहीं लेते, छोड़िए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब सुनिए ध्यान से, बट व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ एम एट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल ब्यूटी और डिसरप्शन ऑफ सो कॉल्ड लव। इन द मेटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव। मैरिज इज एक्चुअली अ ड्यूटी। लव वव कुछ नहीं होता इस संसार में। पापा जी लिख दिए, कोई लव हुआ सब छोड़ दो, फालतू बातें। इलू का मतलब आई लव यू है ना, ये लव वव, देयर इज नो लव इन मेटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि जिसको जो इन्फेचुएशन है, जो आकर्षण है, वो छीन हो जाएगा। तो फिर लव नहीं तो शादी क्यों बोल रहे हैं। मैरिज इज एक्चुअली ड्यूटी, मैरिज इज एक्चुअली अ ड्यूटी परफॉर्म इन म्यूचुअल कोऑपरेशन एज डायरेक्टेड इन द अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, मैं इससे शादी करूँगी, मैं प्यार करता हूँ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, है ना। जो आज चंद्रमुखी लग रही है वो कल सूर्यमुखी और परसों वही ज्वालामुखी लगेगी। तो प्रेम कहाँ है। प्रेम केवल कृष्ण के साथ होता है। प्रेम का लक्षण जानते क्या है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये प्रेम के लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में आप पढ़िए सूत्र, प्रेम किसको कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको होमवर्क है आप लोग का। प्रेम की डेफिनेशन बता रहे हैं, वर्धन होना चाहिए। प्रेम का अर्थ है वर्धन होना चाहिए। आप बोले नहीं हम तो देखे पति पत्नी ज्यादा अटैच होते जाते हैं, नहीं, उनकी नीड्स और ज्यादा, उनकी नीड्स पे वो और अटैच होते जाते हैं। जैसे आज शादी करी है तो आज पति अपनी पत्नी पे उतना डिपेंडेंट नहीं है जो 50 साल के बाद में, 25 सालगिरह के बाद में ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। ज्यादा प्रेम नहीं बढ़ा है, ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और कोई मर जाता है तो उस व्यक्ति की कमी नहीं खलती है, उससे मिलने वाली सुविधा की कमी खलती है, प्रेम नहीं है। देयर इज नो लव इन मैटेरियल वर्ल्ड। प्रेम की डेफिनेशन पढ़िए नारद भक्ति सूत्र में, क्या सूत्र दिए हैं। प्रेम के लक्षण है, एक तो वर्धन होना चाहिए। मैं उस एक भक्त हमको सुना रहे थे वहां पे, मैंने वो याद करके रखे थे 2-4 सूत्र। वर्धन होना चाहिए, आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। उस व्यक्ति की कमी होने पर भी प्रेम वर्धन होता है। यहाँ तो कमी गलती है, यहाँ तो लड़का ऑफिस में, लड़की ऑफिस में, तो लड़का दूसरी लड़की के साथ, लड़की दूसरे लड़के के साथ में, फिर इधर का प्रेम कम हो जाता है, उधर पे आपस में बढ़ जाता है। ये कैसा प्रेम है। प्रेम का लक्षण है सेपरेशन में वृद्धि होता है। जैसे वो गदर मूवी में हुआ था, लड़का भारत में, लड़की पाकिस्तान में है। केवल ऐसा मूवी में होता है, हैं? आ रहा है क्या। तो मैरिज, फिर अगर प्रेम नहीं तो मैरिज क्यों, ये ड्यूटी है। मैरिज इज एक्चुअली अ ड्यूटी परफॉर्म्ड इन म्यूचुअल कोऑपरेशन एज डायरेक्टेड इन अथॉरिटी स्क्रिप्चर। शास्त्रों के द्वारा म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए ड्यूटी है। आप लोग सोच रहे हो खत्म क्यों नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ, एक परपट खत्म नहीं हो रहा और वो सुनने वाला उसको रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे। देयरफॉर मैरिज इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अवॉइड द लाइफ ऑफ कैट्स एंड डॉग्स हु आर नॉट मेंट फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट।
अगर विवाह नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन बन जाएगा। आज इधर मुंह मारेंगे, कल उधर मुंह मारेंगे, परसों उधर मुंह मारेंगे। लास्ट श्लोक ले रहा हूं, उसके बाद नहीं बढ़ूंगा, इस पर्पट को सुनिएगा। एक्चुअली ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में बोल रहे हैं। एज अ फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, एज अ फोर्ट कमांडर वेरी इजीली कॉन्कर्स द इन्वेडिंग प्लंडरर्स। किला होता है ना, किला क्या करता है? किला रक्षा करता है। पहले जमाने में शहर के पूरे आसपास किला बना दिया जाता था ताकि कोई अटैक ना कर पाए। एज अ फोर्ट कमांडर वेरी इजीली कॉन्कर्स इन्वेडिंग प्लंडरर्स, लुटेरों से बचाता था। बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ वाइफ वन कैन कॉन्कर द सेंसेस विच आर अनकॉन्करेबल इन अदर सोशल ऑर्डर्स। इंद्रियां किससे तुलना करेगी? इंद्रियों की लुटेरों से। उस लुटेरों से रक्षा कौन करती है? पत्नी। और ये केवल कहां सुविधा अवेलेबल है? गृहस्थ आश्रम में। बोल रहे हैं विच आर अनकॉन्करेबल, इंद्रिया अनकॉन्करेबल है। इंद्रियों जैसे लुटेरों से कौन सहायता करती, कौन मदद कर, कौन बचाती है? पत्नी बचाती है। और क्योंकि जो पत्नी बाकी आश्रमों में नहीं है, ब्रह्मचर्य के पास नहीं है, वानप्रस्थ के पास नहीं है और सन्यासी के पास नहीं है, तो प्रभुपाद पर्पट में लिखेंगे वो बहुत डेंजरस स्थिति में रहते हैं। हाँ बोले बिल्कुल उल्टी बात चल रही है यहाँ पे। आज क्लास है ना, आज 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 आप लोग को इंस्पायर किया शादी करना कितना जरूरी है। हाँ जरूरी है, जरूरी है, हैं? आज आपका दिन है, जरूरी है। मैं कितने आपको बैराग्य के पाठ पढ़ा दूं, लेकिन आप विरक्त नहीं होंगे, है ना। एक बार शादी करके 2-4 साल भोग भाग करके लात मार के पत्नी भेज देगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप हरे कृष्ण जपोगे। तो क्या है, रियलाइज नॉलेज मिलेगा। अभी हमारा थियोरिटिकल नॉलेज है, होना यही है। आप में से बता दो जितने लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग की मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा दिन शादी नहीं चलेगी। फैक्ट जो फैक्ट सो है, ये स्टैटिस्टिक्स है। 50% तो रेशो बाहर का चल रहा है। और भगवान की कृपा जिसके ऊपर अधिक है उसको तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। तमाल कृष्ण महाराज शादी किए, 2-4 दिन के बाद आके प्रभुपाद आई वांट संन्यास। प्रभुपाद कहते कम आई विल गिव यू, हैं? Of the 4 orders of human society, the student, brahmachari, grihastha, vanprastha and sannyas, householder is on safer side. प्रोपा लिख रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति क्या है? सेफ है। क्यों सेफ है? The wife is supposed to be the commander of the fort. पत्नी क्या है? कमांडर इन चीफ किले की। And therefore, whenever there is an attack on the body by the senses, it is the wife who protects the body by being smashed. जैसे इंद्रियां जब अनकंट्रोल हो जाती है, एजिटेट होती है, उस समय कौन रक्षा करती है? पत्नी रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? आप एक काम वासना, आपको लस्ट आ रहा है, आप सेक्स करके अपनी डिजायर फुलफिल कर सकते हो। नहीं करोगे तो क्या होगा? आप समाज में दूसरे व्यक्ति को पॉल्यूट करोगे। अच्छा भोजन करने की इच्छा है, पत्नी बढ़िया बना के खिला देगी, नहीं तो एटलीस्ट जोमेटो से बुक करवा देगी, जो भी है। पर आप संतुष्ट हो जाओगे समहाउ और अदर। नहीं तो क्या होगा? आपकी हालत कैसी होगी? भूत की तरह, न इधर के न उधर के, न संसार भोग पाए न त्याग कर पाए। द सेक्स डिमांड इज इनएविटेबल फॉर एवरीवन, बट वन हु हैज फिक्स्ड वाइफ इज सेव्ड फ्रॉम ऑनस्लॉट ऑफ सेंस एनिमीज। कोई भी व्यक्ति सेक्स जैसे नहीं मुक्त है, लेकिन जिसके पास पत्नी है वो सेफ है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। अ मैन हु पोजेस अ गुड वाइफ डज नॉट क्रिएट disturbance in society by corrupting virgin girls. जिसके पास पत्नी है वो सेफ है। पर वो आज का प्रसंग थोड़ा अलग है। आज हम गृहस्थ बनने के लिए जोर दे रहे हैं, है ना। ये जनरली यूथ फोरम की क्लासेस से अलग क्लास चल रही है। अरे फिर तो आपको गर्म करके हो तब आपका यहाँ पानी डल जाएगा। आप जीएस क्लास हटे, यहाँ एनएस क्लास चल रही है। क्यों गृहस्थ बनना जरूरी है, चर्चा का विषय है। बस खत्म करने वाले हैं। अ मैन हु पोजेस अ गुड वाइफ डज नॉट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी बाय करप्टिंग वर्जिन गर्ल्स। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी को वर्जिन शब्द पता था है? ये शब्द कितना मतलब
प्रभुपाद जी की आप वोकेबलरी देखेंगे ना, इतनी हाई क्लास की वोकेबलरी, प्रभुपाद की डिक्शनरी, मतलब विदाउट अ फिक्स्ड वाइफ अ मैन बिकम्स अ डिबॉची ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड इज न्यूसेंस इन द सोसाइटी। अगर पत्नी नहीं है तो जो व्यक्ति है वो क्या बन जाएगा? डिबोची, मतलब लंपट। छोटा मोटा लंपट नहीं, लंपट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट क्लास लंपट। हालांकि हम कृष्ण को भी लंपट बोलते हैं सुबह सुबह, वो अलग है, वो राधा रानी कृष्ण को लंपट बोलती है प्रेम से, वो अलग लेवल है। पर अगर क्या बोल रहे हैं, अ मैन हु पोजेस गुड वाइफ डज नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी बाय करप्टिंग वर्जिन गर्ल्स। विदाउट अ फिक्स्ड वाइफ अ मैन बिकम्स डिबोची ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड इज अ न्यूसेंस इन सोसाइटी अनलेस ही इज ट्रेंड ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी। अगर ट्रेंड नहीं है तो निश्चित रूप से he'll become debauchee of the first order and he'll create nuisance in the society। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो निश्चित रूप से, अगर उसने शादी नहीं करी तो, या तो शादी करे सेफ रहेगा, या तो ट्रेनिंग ले, परफेक्ट ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग। अनलेस देयर इज रिजिड एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ऑफ ब्रह्मचारी बाय एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर एंड अनलेस द स्टूडेंट इज ओबीडियंट, इट इज श्योर दैट द सो कॉल्ड ब्रह्मचारी विल फॉल प्रे टू द अटैक ऑफ सेक्स। ओबीडियंट नहीं है, गुरु का सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं है, रिगरस ट्रेनिंग नहीं है, निश्चित रूप से वो सेक्स इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? रिगरस ट्रेनिंग मतलब जो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, ब्रह्मचर्य आश्रम मत सोचो, इम्पॉसिबल आप लोग के लिए। आप लोग नहीं उठ सकते 4 बजे, हरे कृष्णा जपो, शादी करो, कोई बात नहीं। क्यों? ब्रह्मचर्य वही रह सकता है जो सुबह उठ सकता है। रिगरस ट्रेनिंग है, एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रिगरस ट्रेनिंग है। मैं कैसे नाप लेता व्यक्ति ब्रह्मचारी कैंडिडेट की नहीं है? अगर सुबह उठ सकता है 3 साढ़े 3 बजे, उत्साह है उसका उठने का, स्वाभाविक, मार के नहीं कि क्या बोलते हैं उसको नहीं लिखा, टाइम पे नहीं है तो रिपोर्ट नहीं किया तो लिखना पड़ेगा, नहीं, नेचुरल इंपल्स से सुबह उठ सकता है, ब्रह्मचारी बनने कैंडिडेट। आपको मार के उठाया जा रहा है फिर भी नहीं उठ पा रहे, यू आर नॉट कैंडिडेट। आप नहीं है, चुपचाप सोचिए मत सोचिए। इस्कॉन में एक समय ऐसा समय चल रहा था कि लगता था मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा। जब यूथ प्रीचिंग एक पीक चल रहा था, मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो कुछ लोग इसलिए ब्रह्मचारी बन जाते हैं तथाकथित, टिकते नहीं है। रिगरस ट्रेनिंग नहीं है, तपस्या नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, आप नहीं रह सकते। आप सेक्स इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या करो? चुपचाप शादी करो, सुख से रहो, न खुद डिस्टर्ब करो, दूसरे को डिस्टर्ब करो। इंपॉर्टेंट है ये। A grihastha is saved, however, because of his faithful wife। यहाँ बोल रहे हैं there are so many instances of fall down, even for great yogis like Vishwamitra, and therefore a grihastha is saved because of his faithful wife। देखिए, गृहस्थ की पोजीशन विश्वामित्र से बेटर है। मतलब मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट वही समय चला गया, लेकिन ऑनेस्ट बात है। ब्रह्मचारी, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, तपस्वी नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, शास्त्र पढ़ने में उसका रुचि नहीं है, मिशन में उसका डेडिकेशन नहीं है, वो सेक्स इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और सेक्स इंपल्स कंट्रोल नहीं कर सकता तो जानते फिर क्या करेगा? फिर वो हिल एक्ट लाइक होमोसेक्सुअल्स। क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़की से बात कर सके, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम कर नहीं सकता, तो फिर उसी 3rd क्लास कैटेगरी दूसरा व्यक्ति को खोजेगा। भैया तो इतना करप्शन क्यों करना, इतना चीटिंग क्यों करना? चुपचाप गृहस्थ बनो ना, समस्या क्या है? मतलब आप साधु के वेशभूषा में क्यों फंसे? क्यों, क्या हुआ समस्या आसाराम बापू जी को या ऐसे अन्य बापू जी लोग को? जो भी हुआ, नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, मतलब हुआ, ये हुआ केस है, हम तो ले लिया, आप क्या करें, सॉरी, क्षमा करिएगा। उनके साथ नहीं, उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सबकी बात है। आपको अगर कृष्ण में रस नहीं मिलेगा, भक्ति का रस नहीं मिलेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कितने प्रतिष्ठा क्या सुख दे देगी? आप 1000 1 लाख फॉलोवर क्या सुख दे देंगे? जो 4 फॉलोवर से सुख मिलता है, 400 फॉलोवर से उतना ही सुख मिलेगा। तो फिर आपका जो क्या कहते हैं, जो कमी खलेगी, वो एक ही चीज से फुलफिल हो सकती है। लेकिन आप तो साधु हैं और आपके हजारों शिष्य हैं, आप क्या करोगे? आप देखो जितने फंसे हुए चक्कर में फंसे, प्रतिष्ठा नहीं है, पैसा नहीं, क्या नहीं है, प्रतिष्ठा पैसा साइड में रह जाता है। व्यक्ति को जो शरीर की नीड है, देह धर्म है, ये
आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये देह की नीड है, इसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज होकर अपने आप को उस देह धर्म से ऊपर नहीं किया है तो वो नहीं रह सकता। इसलिए जो हम जो जप करते, तपस्या कर रहे हैं, आप सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग है, गृहस्थ बनेगा आगे चल के, उसके लिए जो ये जप कर रहा है वो ब्रह्मचर्य को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस है, करो, क्योंकि ताकि फ्यूचर में नियंत्रित रहोगे। और जो 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 साधुगिरी के मार्ग में है, ब्रह्मचारी बन गया है, उसके लिए तो तपस्या, उसके लिए तो जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, पढ़ना सुनना, मतलब उसके लिए तो ये फूड है, नहीं लेगा तो निश्चित मरेगा। लास्ट पैराग्राफ, A grihastha is saved, however, because of his faithful wife. Sex life is the cause of material bondage. अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं कि अब आप सोच रहे गृहस्थ बन सकते हैं, अब तो सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। यार हम आज क्लास, आज हमारा दिन है ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ना, सेक्स लाइफ इज द कॉज ऑफ मेटेरियल बॉन्डेज। आप कितना भी एंजॉय कर लीजिए, एक ना एक जीवन आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, या इसी जीवन में एक समय आना पड़ेगा, आपको सेक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। राधानाथ महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज मैं गृहस्थ बन रहा हूं, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? तो इंस्ट्रक्शन है कि तुम ये बताओ तुम निकलोगे कब, घुसने का सब डेट बताते हैं, शादी के कार्ड में छपाना चाहिए, डेट ऑफ वेडिंग, डेट ऑफ वानप्रस्थ लिखना चाहिए, आप किस दिन विवाह में एंट्री कर रहे हैं लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए मैं इस दिन निकलूंगा। और अपने लाइफ को उस तरफ, ये उड़िया लोग सब लोग 30-35 साल में शादी करते हैं। तुम 35 साल में शादी करोगे, तुम्हारा बच्चा 5 साल के बाद होगा, फिर उसके बाद 40 साल में तुम्हारा बच्चा होगा, फिर जब तुम वो 60 साल के हो जाओगे, 50 साल में घर छोड़ना चाहिए, उस समय तुम्हारा लड़का 10 साल का होगा, तुम घर क्या छोड़ोगे? 7 जन्मों का कोई साथ नहीं है, ये बेवकूफ़ कथा है, कुछ नहीं होता 7 जन्म। आध्यात्मिक जीवन के लिए घर छोड़ना, वानप्रस्थ 50, उसके बाद क्या आता है? 50 के बाद 51 अभी 1 में जाना है, इस्कॉन मंदिर में आना है, एक कंपलसरी है। ये कोई आपको क्या लग रहा है बस हाँ जीवन भोग सकते? नहीं भोग सकते, जीवन भर भोग पाओगे नहीं, जीवन भोग सकते नहीं, प्लान करना पड़ेगा। गृहस्थ बनना है तो प्लान करिए, आज घुसेंगे कब निकलेंगे। ये नहीं कि बस आपको अभी लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिला है क्या नहीं, बंदूक का लाइसेंस है, कहीं भी फायरिंग करते रहो लाइसेंस मिला का अर्थ है कि रेगुलेटेड होना चाहिए। ये लाइसेंस है, गृहस्थ के लिए लाइसेंस है, यू कैन एंजॉय सेक्स, बट निकलने की डेट होनी चाहिए। यही बोल रहे हैं, सेक्स लाइफ इज कॉज ऑफ मेटल बॉन्डेज, इसलिए कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इट इज प्रोहिबिटेड इन 3 आश्रम्स। 3 आश्रमों में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, क्वेश्चन ही नहीं उठता। इट इज ओनली अलाउड इन गृहस्थ आश्रम। द गृहस्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा उसमें भी गृहस्थ को क्या करना है, गृहस्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्वालिटी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। अच्छा गृहस्थ भी अनलिमिटेड सेक्स एंजॉयमेंट कर रहा, बस इतना नहीं, खत्म हो गया, वो क्या सोसाइटी को देगा? गृहस्थ को चाहिए कि वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी दे। यानी आप नहीं बन पाए सन्यासी, आप नहीं बन पाए ब्रह्मचारी, कोई बात नहीं, संतान उत्पन्न करो, क्वालिटी की फर्स्ट क्लास वो दे। आप नहीं दे पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो दे। आप ब्रह्मचारी नहीं बना तो आप एक ब्रह्मचारी दो समाज को, आप सन्यासी नहीं बना कम से कम दो। आप भजन नहीं कर पाए तो कम से कम एक पुत्र तो जो भजन करे। तो इसलिए तपस्या करके संतान उत्पन्न करिए, तो आप तप नहीं कर पाए तो कम से वो आपके लिए करेगा। तो लाइसेंस तो है, लेकिन इस तरह से यूज करना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।